हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 यानी कि प्लांट किंगडम के जो है ना थर्ड पार्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग थर्ड पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे तो देखो, जैसा कि आपको पता है प्लांट किंगडम के अंदर जो है ना हम लोग प्लांट के 5 डिविजन्स को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एल्गी के बारे में, देन ब्रायोफाइट्स के बारे में, फिर टेरेडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म और लास्ट में एंजियोस्पर्म, यानी कि यही जो है 5 डिविजन्स को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। और आपको मैंने बताया था ना बायोलॉजी के अंदर हम लोग जो है सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की ओर बढ़ते हैं, सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने एल्गी को पढ़ा, तो क्या एल्गी जो है आपका सिंपलेस्ट प्लांट होता है? जी भैया, बिल्कुल एल्गी जो है सिंपलेस्ट प्लांट हो गया। और सबसे लास्ट में हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो एंजियोस्पर्म डिवीजन के अंदर जो भी प्लांट्स आएंगे, यानी कि जो भी इनके मेंबर होंगे, क्या वे कॉम्प्लेक्स प्लांट के कैटेगरी में आएंगे? यानी कि अगर हम लोग तुलना करें एक एल्गी के पौधे से और एक एंजियोस्पर्म के पौधे से, तो दोनों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका होगा? तो भैया एंजियोस्पर्म का, क्योंकि हम लोग इसको लास्ट में पढ़ रहे हैं। सिंपल, यानी कि हम लोग बायोलॉजी के सीक्वेंस से इसको निकाल लिए। तो मतलब जो है मैंने आपको एल्गी के बारे में जो है कौन से तो पार्ट 2 में बहुत डिटेल में बतला दिया है। एल्गी के बारे में हमने देख लिया कि एल्गी को 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया था, CPR से याद भी किया था, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी। इसके सारे एग्जाम्पल मैंने आपको डिटेल में पार्ट 2 में बतला दिए। जितने भी नीट के PYQ आज तक पूछे गए थे एल्गी के सारे मैंने उसी वीडियो के अंदर सॉल्व भी करा दिया। उसके बाद जो है इस टॉपिक का मैंने आपको जो है शॉर्ट नोट्स भी दे दिया था कि एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद NCERT का हर एक लाइन मैंने उस टॉपिक का एक्सप्लेन किया है। अगर आपने मतलब देखा होगा पार्ट 2 तो आपको पता ही है। अब आज हम लोग पार्ट 3 के अंदर जो है ना ब्रायोफाइट्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या क्या करेंगे? तो भैया आज हम लोग ब्रायोफाइट्स को बहुत डिटेल में जानेंगे। NCERT से हर एक लाइन ब्रायोफाइट का मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद जो है ना एग्जाम टाइम के लिए, यानी कि एग्जाम के समय पे फिर से आपको कोई वीडियो या फिर कोई अलग से बुक ना पढ़ना पड़े, तो मैं आपको इस टॉपिक का जो है ना क्विक रिवीजन नोट्स दे दूंगा, जिसकी सहायता से 2 से लेकर के 3 मिनट के अंदर हर एक NCERT का लाइन आप जो है एग्जाम टाइम में एग्जाम टाइम में आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो। और चाहो तो आप NCERT जब मैं बतलाता हूं तो वहीं से अपना NCERT भी हाईलाइट कर सकते हो, जिससे कि एग्जाम टाइम में आप NCERT को भी मतलब 3 से 4 मिनट में आसानी से पढ़ लो, तो NCERT भी समझ में आ जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा। ओके। और उसके बाद आज तक जितने भी नीट के या फिर नीट से पहले आपका जो एग्जाम था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, नीट लेवल का ही था, मतलब नीट से पहले मेडिकल लेवल का एग्जाम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो कि CBSE लेता था, उसके भी क्वेश्चन जो होंगे ना इस टॉपिक के, आज हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात जो है ना हमने सबसे पहला डिवीजन जो है प्लांट का पढ़ा था एल्गी के बारे में, जो कि कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो थोड़ी सी बातें मैं रिकॉल कराता हूँ, कुछ लिखना नहीं है, आराम से समझो। देखो, एल्गी में देखा था कि अभी मैंने बोला था ना ये सिंपलेस्ट प्लांट होती हैं। सबसे पहले हमने एल्गी को पढ़ा था। इनका जो बॉडी था, यानी कि एल्गी के अंदर जो इनके प्लांट का जो बॉडी होता है ना सो थैलाइड होता है, यानी कि उनके अंदर ट्रू रूट हो गया, स्टीम हो गया या फिर लीफ हो गया नहीं पाया जाता है, बट उनके अंदर रूट लाइक, स्टीम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। उसके बाद जो हमारे एल्गी के मेंबर्स थे ना वे लार्जली एक्वेटिक थे, यानी कि ज्यादातर पानी में ही पाए जा रहे थे। इसके कुछ मेंबर मतलब जो है मॉइस्ट जो हो गया सॉइल के ऊपर या फिर स्टोन के ऊपर या फिर जो हो गया मॉइस्ट वुड के ऊपर पाए जा रहे थे, बट जनरली आपके एल्गी के जो मेंबर्स होते हैं ना वे लार्जली एक्वेटिक थे, ज्यादातर पानी में पाए जा रहे थे। और इनका जो मेन बॉडी था, यानी कि बॉडी किससे बना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? सेल से। तो इनका जो मेन बॉडी था ना जिस सेल से बना था ना उसमें केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है, यानी कि गेमेटोफिटिक सेल जो होते हैं इनका मतलब मेन बॉडी को बनाते हैं। अब गेमेटोफिटिक मतलब देखो जनरली अपने मतलब ह्यूमन से समझाते हैं, अगर कल मतलब नहीं समझे होगे तो फिर से एक बार समझ लो, लिखना कुछ नहीं। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं ना तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं, ज्यादातर सेल जो है ना वे डिप्लॉइड सेल है, यानी कि हमारे एक सेल के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जिसमें से मतलब 23 क्रोमोजोम
मेल पेरेंट से आया होगा और 23 क्रोमोसोम जो है फीमेल पेरेंट से आया होगा, और यहाँ से मिल करके हमारे बॉडी के में जाइगोट बना होगा, फ्यूजन हुआ होगा, और फ्यूजन होने से जाइगोट जो है 2n डिप्लॉइड बना होगा, और इसमें जो है क्या हुआ होगा, तो भैया मतलब अगर 2n सेल है हमारे बॉडी में, सारे के सारे 2n सेल हैं, तो हमारे अंदर बॉडी में माइटोसिस हुआ होगा, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, और हमारे सारे के सारे जो बॉडी के सेल्स हैं सभी के सभी 2n बन गए होंगे। बट फ्यू सेल्स, जैसे कि अगर हम लोग अपने जो है ना मतलब मेल गैमेट की बात कर ले या फिर फीमेल गैमेट की यानी कि स्पर्म की बात करते हैं ना, तो उसमें केवल मतलब जो है एन यानी कि हेप्लॉइड सेल ही पाए जाते हैं। एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम जो है स्पर्म में होता है यानी कि मेल गैमेट में, और अगर फीमेल जो है गैमेट यानी कि एग या फिर ओवम की बात करते हैं तो उसमें भी 23 क्रोमोसोम यानी कि केवल और केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो समझ में आया ना, अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया गया तो उसको हम लोग हेप्लॉइड सेल बोलते हैं, और अगर एक सेल के अंदर जो है हमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि 2 पेरेंट से, एक मेल और एक फीमेल पेरेंट से आते हैं, तो वैसे जो है सेल को हम लोग स्पोरोफिटिक या फिर डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। तो एल्गी का जो मेन बॉडी है ना वो किससे, तो सिंगल सेल यानी कि हेप्लॉइड सेल से बना हुआ है, जिसको हम लोग गेमेटोफिटिक बोलते हैं, और यही ज्यादातर सेल यही है, तो गेमेटोफिटिक ही ना फोटोसिंथेसिस होंगे, वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते होंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे इतना टाइम लगा के मैंने आपको एल्गी को क्यों एक्सप्लेन किया। देखो एल्गी के जस्ट बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स को पढ़ रहे हैं, ओके एल्गी के जस्ट बाद हम लोग जो है ब्रायोफाइट्स को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एल्गी के जस्ट बाद ब्रायोफाइट आया होगा तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, एक बैग से इसमें ज्यादा बदलाव आ गए होंगे, नहीं बिल्कुल इतना जल्दी बदलाव नहीं आए होंगे। तो जो हमारा ब्रायोफाइट होता है इसके भी जो मेंबर्स होते हैं वे भी आपके जो है मतलब एक्वेटिक वाटर, पानी से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते हैं, अभी बताते हैं क्यों। उसके बाद जो है इनका भी जो बॉडी होगा ना वो अभी आपका थैलाइड होगा, थैलाइड बोले तो ट्रू रूट स्टेम लीफ इनमें भी नहीं दिखाई देगा। उसके बाद इनका जो मेन बॉडी होगा वो भी गेमेटोफिटिक होगा। कल मैंने आपको एक टेबल दिया था, मतलब अगर आपने लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा है कुछ बात मतलब कोई बात नहीं है, बस केवल सुन लो, ठीक है। देखो हमने कल देखा था कि 5 जो है हमारे मतलब प्लांट के अंदर डिविजन्स होती हैं, एक एल्गी, देन ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और बोला था ना हम लोग सिंपलेस्ट टू जो है कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं। तो जो एल्गी था ये सिंपलेस्ट प्लांट था, और जो एंजियोस्पर्म थे ये आपके कॉम्प्लेक्स प्लांट में आ रहे थे। एल्गी के मेंबर्स के अंदर जो इनका बॉडी था तो थैलाइड था, यानी कि ट्रू रूट स्टीम लीफ जो था उनमें एब्सेंट था। और वैसे ही जो ब्रायोफाइट है ना जस्ट इसी के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यह भी आपके सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं एल्गी की तरह ही। इनका भी जो मेन बॉडी होता है मतलब जो वो थैलाइड होता है, ट्रू रूट स्टीम लीफ इनमें भी नहीं दिखाई देते हैं। बट देखो जनरल सी बात है ना, हम लोग एल्गी के जस्ट बाद जो है ब्रायोफाइट को पढ़ रहे हैं, तो एल्गी से थोड़ा सा तो एडवांस हमारा ब्रायोफाइट होगा ना, मतलब नो डाउट कुछ हद तक सिमिलर होंगे, लेकिन थोड़ा तो एडवांस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अच्छा मेन बॉडी की बात करेंगे तो एल्गी का भी मेन बॉडी गेमेटोफिटिक एन सेल से बना होता है, और जो हमारे ब्रायोफाइट है इनका भी मेन बॉडी गेमेटोफिटिक होता है, ओके। और इनका अगर मेन बॉडी गेमेटोफिटिक है यानी कि यही मतलब जो है ज्यादातर पाए जाते हैं, तो क्या यही फोटोसिंथेसिस करेंगे, यही जो है अपना खाना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से गेमेटोफिटिक सेल ही बना लेंगे ना। और बात रही ना इनके अंदर कुछ डिप्लॉइड सेल भी होते हैं, यानी कि 2n सेल भी होती हैं। तो ये जो 2n सेल है ना, मान लो कि 100 सेल है, ठीक है। अब 100 सेल के अंदर आपके 98 सेल जो है गेमेटोफिटिक हैं, और 2 सेल जो है आपके 2n यानी कि स्पोरोफिटिक है, समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो ये जो आपके 98 सेल है ना, ये बोलते हैं कि भाई चल जब मैं खाना बना ही रहा हूँ तो तू भी जो है हमारे पास से ही ले ले, ठीक है, तो दूसरा कोई काम कर लेना, खाना खा लो और तुम दूसरा हमारे लिए काम कर देना। तो यह जो है ना आपके जो गेमेटोफिटिक के सेल्स होते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो थोड़े बहुत आपके फ्यू स्पोरोफिटिक के जो सेल है ना उनको जो है खाना दे देते हैं, यानी कि जो हमारे स्पोरोफिटिक सेल्स होंगे एल्गी या फिर ब्रायोफाइट्स में, वे लोग डिपेंडेंट होते हैं गेमेटोफिटिक के ऊपर फॉर फूड। और सबसे बड़ी बात जो है ना, अगर वस्कुलर टिश्यू की बात करें जाइलम फ्लोएम की, तो आपके एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों के अंदर जो है वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है। तो ये चीजें मैंने आपको कल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आज भी मैंने पीछे का रिकॉल करा दिया, कुछ लिखना नहीं था, बस यहाँ पे जितने भी आपने पॉइंट देखे ना, अब इससे आज आपको 50% चैप्टर जो है ना अभी समझ में आ गई है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है। देखो कैसे, सबसे पहले अगर हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, तो अगर इनके हैबिटेट्स की बात करते हैं, यानी कि अगर आज के टॉपिक पे आते हैं ब्रायोफाइट पाए कहाँ जाते हैं, तो भैया
ब्रायोफाइट से पहले हमने एल्गी को देखा था। एल्गी जो थे लार्जली एक्वेटिक थे और इसके अलावा वे लोग मॉइस्ट जो है सॉइल के ऊपर, वुड के ऊपर और स्टोन के ऊपर पाए जा रहे थे। तो ये जो ब्रायोफाइट है ना, एल्गी से जस्ट बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये अभी कोई पानी से दूर नहीं पाया जाएगा, यानी कि इसका भी हैबिटेट मॉइस्ट, डंप, ह्यूमिड, सैडी एरिया जो होते हैं हिल्स के, यानी कि पहाड़ों के अंदर कुछ मतलब छांवदार इलाके नहीं होते, वहां पे जो होंगे ब्रायोफाइट के मेंबर आपको दिख जाएंगे। जनरल आपको कुछ याद नहीं करना पड़ा, एल्गी से आपने जो है इसको भी रिकॉल कर लिया। और देखो आप जो है ना अपने माइंड में ज्यादा दिनों तो जो है रटा हुआ जो है डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो, आपको उसको किसी ना किसी से ज्वाइंट कर देना होगा। जैसे कि ब्रायोफाइट को हमने एल्गी से ज्वाइंट कर दिया, तो अब हमें एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों को याद करने में आसानी हो जाएगी, जिससे हम लोग ज्यादा दिनों तक इसको माइंड में रिटेन कर पाएंगे। अच्छा, अब ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, इसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। अब यह डेटा ज्यादा दिनों तक कैसे माइंड में रिटेन रहेगा, और ये नीट में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में सेवरल टाइम इस मतलब जो है लाइन से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। जनरल ऐसे ही याद कर लो। देखो 5 डिवीजन है। देखो सबसे पहला जो डिवीजन है एल्गी, वो स्टार्ट होता है पहला अल्फाबेट ए, टेरेडोफाइट्स का पहला अल्फाबेट पी, जिम्नोस्पर्म का पहला अल्फाबेट जी, एंजियोस्पर्म का पहला अल्फाबेट ए। बट देखोगे ना, ब्रायोफाइट एक लौता ऐसा आपका मतलब डिवीजन है जिसका पहला अल्फाबेट बी आ रहा है। और देखोगे तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम की बात की जा रही है, तो 5 ही डिवीजन की ना बात की जा रही होगी, उसमें ए फॉर एम्फीबियन जो होगा ना, बी फॉर ब्रायोफाइट्स को बोलेंगे। यानी कि एम्फीबियन खोजना है तो सीधे बी देखेंगे, बी जो होगा हमें ब्रायोफाइट्स में मिल जाएगा। तो ऐसे ज्यादा दिनों तक माइंड में रिटेन रहेगा। आपको जैसे याद हो ना, वहां पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डेटा ज्यादा दिनों तक आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। ओके, चलो ब्रायोफाइट को क्या बोलेंगे, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब माइंड में आएगा भैया ऐसा क्यों बोलते हैं, यानी कि ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं। क्योंकि देखो सबसे पहली बात, रिप्रोडक्टिव साइकिल को परफॉर्म करने के लिए इनको वाटर की आवश्यकता होती है। बिकॉज क्योंकि देखो ये जमीन पे तो रहते हैं, नो डाउट ये लोग मिट्टी पे रहते हैं, लेकिन ये लोग जो है इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब इनका मेल गैमेट जो होता है ना, वह ये लोग वाटर के थ्रू ही ट्रांसफर करते हैं फीमेल के जो है गैमेट के पास। यानी कि देखो क्या होता है, सबसे पहली बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो भैया इसमें जो है 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट और एक जो है फीमेल पेरेंट, और दोनों का जो है एक एक गैमेट होता है। मान लो मेल का गैमेट स्पर्म मान लिया गया और फीमेल का गैमेट जो हो गया ओवम हो गया। अब ये दोनों अगर आपस में फर्टिलाइज होंगे, यानी कि इनका फ्यूजन होगा, तो यहाँ से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट आगे डिवाइड कर करके और उस ऑर्गेनिज्म के जो है प्लांट होंगे, तो प्लांट का स्पीसीज एनिमल होगा, तो एनिमल के स्पीसीज को गिव राइज कर देगा। बट अगर सोचो कि केवल और केवल मेल गैमेट मतलब एक कोई प्लांट है या फिर एक कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास मेल गैमेट तो है, बट फीमेल गैमेट अगर वहां तक नहीं पहुंचा, यानी कि फीमेल गैमेट के पास अगर मेल गैमेट नहीं पहुंचा, तो क्या फ्यूजन होगा? अगर फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो उस ऑर्गेनिज्म का नया स्पीसीज धरती पर नहीं आएगा, तो इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो है ब्रायोफाइट को जो है सबसे पहली बात, ये पानी के आसपास ही पाए जाएंगे, क्योंकि इनको जो है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। पहला कारण यह है, और एक और कारण है इस टेबल में। देखो यहाँ पे इस पॉइंट से आपको कुछ पता चल रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट जो है अपने माइंड में सोचो कि यहाँ से क्या इस टेबल से आपको कुछ पता चल रहा है कि हमें जो है यहाँ पे जो है वाटर की आवश्यकता डायरेक्टली क्यों पड़ रही है। तो देखो कुछ का माइंड गया होगा, अगर नहीं गया तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इनके पास वॉस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है ना अब्सेंट है। अब जाइलम फ्लोएम अब्सेंट है तो ये वाटर को डायरेक्ट जो है सॉइल से जो है अपने मतलब लिए यूज तो कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो है ना, क्योंकि इनके पास जाइलम फ्लोएम अब्सेंट है, ये लोग वाटर से ज़्यादा दूर नहीं पाए जाते हैं। पानी के पास होंगे तो डायरेक्टली ये वाटर को अपने लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलेंगे? सबसे पहला, ये मिट्टी पे तो रहती हैं, लेकिन इनको जो है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, रिप्रोडक्टिव साइकिल को परफॉर्म करने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। और उसके अलावा इनके पास वॉस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम जो है सो इनके पास अब्सेंट होता है। तो यह वाटर को नीड को डायरेक्टली जो है वाटर से ही मतलब जो है वाटर से ही मतलब ले लेते हैं, तो इसलिए पानी से ज़्यादा दूर नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जनरल सी वही बातें, हम लोग जो है एल्गी के जस्ट बाद ब्रायोफाइट को पढ़ रहे हैं, तो ये अभी कोई एल्गी से बड़े नहीं होंगे, यानी कि एल्गी से एकदम भीषण
क्या बोलते हैं, मतलब उसके मतलब उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी कि इनका भी बॉडी जो होगा ना एल्गी की तरह थैलाइड होगा, यानी कि ट्रू, स्टीम, रूट, लीफ इनमें नहीं दिखाई देंगे। ये पॉइंट हमने पीछे ही आपको रिकॉल करा दिया था ना। चलो उसके बाद जो है लेकिन जो है ना इनके पास जो है रूट लाइक, स्टीम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे ही कल हमने एल्गी में देखा था, यह एक लेमिनेरिया का इमेज है, यानी कि ब्राउन एल्गी का इमेज है, ठीक है। तो इसमें देख रहे थे हम लोग, उसमें फ्रॉन्ड पाया जा रहा था जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। तो क्या करेगा, यह फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद हमने स्ट्रिप देखा था जो कि स्टीम की तरह काम कर रहा था, यानी कि मतलब इस प्लांट के बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा था। उसके बाद हमने होल्ड फास्ट देखा था जो कि रूट की तरह जो है एल्गी में काम कर रहा था। तो सेम वैसे ही जो है ना, सेम वैसे ही जो है ब्रायोफाइट के अंदर भी उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका बॉडी थैलाइड होता है। ट्रू, रूट, स्टीम, लीफ उनमें अब्सेंट होता है, लेकिन रूट लाइक, स्टीम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब अगर हमने कल एल्गी की बात की थी ना, तो वहां पे इन सभी का नाम दिया था, यानी कि लीफ लाइक उनके अंदर फ्रॉन्ड पाया जाता है, स्टीम लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रिप पाया जाता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर उसमें होल्ड फास्ट पाया जाता है। बट ब्रायोफाइट के केस में ना उनके स्टीम के या फिर लीफ का कोई मतलब नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, बट रूट को जो है ना यहाँ पर राइजोइड बोला गया है, यानी कि ब्रायोफाइट के मेंबर में जो उनका रूट होता है ना उसको राइजोइड बोला गया है। बट उनके स्टीम लीफ का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा, अब देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो भैया एल्गी पढ़ा, एल्गी के बाद हम लोग ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी में बात बोला गया है ना, जो थैलस होता है ब्रायोफाइट का, यानी कि जो बॉडी होता है ब्रायोफाइट्स का वो मोर डिफरेंशिएटेड और एडवांस होता है थैलस ऑफ एल्गी के। ये तो जनरल सी बात है ना, तो आपको पता है ये है। यानी कि एल्गी हमने पहले पढ़ा था, तो एल्गी के बाद ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं, तो ब्रायोफाइट जनरल सी बात है ना, थोड़ा तो एडवांस होगा ही होगा हमारे एल्गी से। तो वही बात एनसीईआरटी में बोला गया है कि जो थैलस है ब्रायोफाइट का वो मोर डिफरेंशिएटेड और एडवांस होता है थैलस ऑफ एल्गी के। यह पॉइंट तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए थी, नहीं पता है तो अब पता हो गया ना। चलो, अब इनका जो थैलस है यानी कि जो बॉडी है ना, सो इरेक्ट भी हो सकता है और प्रोटेस्ट भी हो सकता है। इसका मतलब देखो, इरेक्ट का मतलब है पड़ा, जैसे कि क्रीपर्स आपके प्लांट नहीं होते, जमीन पे बिल्कुल पड़े रहते हैं या मतलब खड़े नहीं हो सकते हैं। और एक जो होता है प्रोटेस्ट, यानी कि इनके कुछ मेंबर जो है खड़ा भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यह जो है आपका एनसीईआरटी का ही पहला ही इमेज, ब्रायोफाइट खोलोगे ना तो आपको दिखाई देगा, यह जो है एक फीमेल जो है मार्केंसिया है और यह एक मेल मार्केंसिया का इमेज दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये लोग जमीन से, सबस्टेशन से, सॉइल से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, जमीन पे बिल्कुल पड़े हुए होते हैं। जैसे कि पेपर देखोगे ना अपने, अगर मतलब आप बुक को टेबल के ऊपर रख दो तो देखते हो बिल्कुल जो वहाँ पे चिपक जाता है, मतलब खड़ा नहीं ना रह पाता है। अगर मतलब कंपेयर करो बुक को एक बोतल से, अपने एक बोतल से कंपेयर करो, तो बोतल को अगर आप टेबल पर रखते हो तो खड़ा रख सकते हो, बट एक बुक को आप खड़ा रख सकते हो नहीं, वो बिल्कुल मतलब जो है टेबल से चिपक के रहता है। तो सेम वैसे ही हमारे ये मार्केंसिया जो होते हैं ना, हमारे बुक की तरह जमीन से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। बट इसी में कुछ मेंबर हैं, जैसे कि आपका फुनेरिया हो गया, देखो सी नंबर फुनेरिया हो गया, और यह एक स्पेग्नम है, डी नंबर स्पेग्नम का इमेज है। तो यह जो है ना जमीन से यहाँ पे देखोगे तो खड़े होते हैं, यानी कि लोग प्रोटेस्ट पोजिशन में पाए जाते हैं। समझ में आया? यानी कि जो हमारे ब्रायोफाइट के मेंबर्स हैं उनका जो बॉडी है सो इरेक्ट एंड प्रोटेस्ट दोनों पोजीशन में पाया जा सकता है। और इनका जो थैलस होता है ना, जो बॉडी होता है वो अटैच होता है सॉइल से, अटैच सॉइल बाय, यहाँ पे लिखना अटैच सॉइल बाय राइजोइड। राइजोइड क्या था, तो एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसी के थ्रू जो है ना इनका जो बॉडी होता है मिट्टी से, सॉइल से जो है अटैच रहता है। कोई दिक्कत? और ये जो इनका रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यानी कि एक ही सेल से उसका एक रूट बन सकता है और बहुत सारे सेल से भी। जैसे कि देखो यहाँ पे देखोगे ना, तो अगर हम लोग मार्केंसिया के इमेज में देखेंगे तो देखो एक एक यूनिसेलुलर आपको दिख रहा है, इसका राइजोइड यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखोगे ना तो इसमें थोड़े बहुत ब्रांचिंग भी दिख रही होंगी, देखो यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है। तो एक ही सेल से इनका जो है रूट बनता है, यानी कि एक रूट एक सेल, फिर दूसरा तीसरा, मतलब अलग अलग सेल से इसका जो एक रूट होगा सो एक ही यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल से बना होगा। आगे देखो यहाँ पे स्पेग्नम में तो नहीं दिया गया है रूट, बट मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड, बट यहाँ पे देखोगे ना फ्यूनेरिया में जो है आपको राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपका मल्टी सेलुलर और ब्रांच जो है राइजोइड किसके अंदर, तो फ्यूनेरिया के अंदर दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना, तो भैया इनका बॉडी थैलाइड होता है, ब्रायोफाइट जो होते हैं ज़्यादा एडवांस इनका बॉडी होता है कंपेयर करें एल्गी से। तो इनका जो बॉडी होता है ना सो इरेक्ट और प्रोटेस्ट दोनों पोजीशन में पाए जा सकते हैं, और मिट्टी से जो है राइजोइड यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर से जो है मतलब
अटैच होते हैं और इनके अंदर इनके मतलब कुछ जो है मेंबर में राइजोइड जो होगा सो यूनिसेलुलर हो सकता है और कुछ मेंबर में मल्टीसेलुलर राइजोइड देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आगे देखते हैं। देखो अभी मतलब पीछे ही मैंने बताया था कि जो आपका एल्गी हो या फिर ब्रायोफाइट, इनका जो मेन बॉडी जो होता है तो कैसा, तो गेमेटोफिटिक होता है, यानी कि इनके बॉडी के जो ज्यादातर सेल्स होते हैं ना उनमें केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं, हेप्लोइड सेल्स होते हैं। और अगर यही ज्यादा है, मेन बॉडी ही गेमेटोफिटिक है, तो यही जो है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो ये अपने लिए भोजन बना लेते हैं। तो अगर अपना खाना खुद बना सकते हैं तो क्या लोग इंडिपेंडेंट होंगे? बिल्कुल, यानी कि जो गेमेटोफिटिक जो सेल्स होते हैं ना सो इंडिपेंडेंट होते हैं, और क्योंकि ये लोग फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद जो फ्यू इनके अंदर स्पोरोफिटिक के सेल्स हो गए, यानी कि कुछ आपके जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं ना वे जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं गेमेटोफिटिक के ऊपर भोजन के लिए। मैंने डिटेल में मतलब एक्सप्लेन वहां पे कर दिया था, ठीक है। इसको आपको नोट्स में लिखना है, पीछे जो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था ना, मतलब पहले जो है 5-10 मिनट, यानी कि जहां से ब्रायोफाइट स्टार्ट हुआ है ना यहाँ से आपको जो है शॉर्ट मतलब अपने नोट्स में लिखना है, शॉर्ट नोट्स अलग से करेंगे। चलो अब उसके बाद जो है ना इनके सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो इनमें मल्टी सेलुलर जो है सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मेल की बात करते हैं ना तो मेल में जो है एंथ्रोडियम नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखो कुछ ऐसा ही आपका जो है दिखता है, जो कि आपके मतलब इनके पौधे के टिप पे, एपेक्स पे ये लोग दिखाई देते हैं। तो एंथ्रोडियम जो हो गया ना, इसके अंदर ये लोग बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइड, एंथ्राजोइड बोले ना तो यह आपका जो होगा मेल गैमेट जो होता है, आपका मेल गैमेट जो हो गया ब्रायोफाइट्स में या फिर टेरेडोफाइट्स में आगे जब भी पढ़ेंगे तो उनको हम लोग एंथ्राजोइड नाम से जानते हैं। और ये एंथ्राजोइड जो होता है ना बाइफ्लेजिलेट होता है, यानी कि इसमें 2 फ्लेजला पाए जाते हैं। और बाइफ्लेजिलेट के अलावा जो है ना ये किसमें बनता है, तो जो एंथ्रोडियम, देखो आराम से देखो, यह जो आपको स्ट्रक्चर है यह एंथ्रोडियम हो गया, और इसी के अंदर ये जो आपको मतलब छोटे छोटे से सीड स्पोर जो भी मान लो स्पोर की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसी को एंथ्राजोइड बोला जाता है, जो कि क्या है, तो यह जो है मेल गैमेट हो गया किसका, तो ब्रायोफाइट का। अच्छा, और उसी मतलब उसी तरह जो है अगर फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो इनके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है आर्किगोनियम है, और आर्किगोनियम जो है ना फ्लास्क शेप का होता है। देखो थर्मस का यहाँ पे जो शेप दिख रहा है ना सेम वैसे ही देखो यहाँ पे यह जो हो गया आपका एक आर्किगोनियम हो गया, और इसी के अंदर जो है ना एक जो है सिंगल एग बनता है, यानी कि एक अगर आर्किगोनियम है ना तो उसमें केवल एक ही जो है सिंगल एग बनेगा। बट यहाँ पे देख रहे थे अगर एंथ्रोजोइड की बात कर रहे थे, जो कि आपका मेल जो है मतलब मेल जो है ना आपका मेल जो है सेक्स ऑर्गन था, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ के मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स यानी कि बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइड जो है आकर के बन रहे थे। बट अगर फीमेल के आर्किगोनियम की बात करेंगे तो फ्लास्क शेप का होता है, और उसमें एक ही सिंगल एग मतलब एट अ टाइम यानी कि एक समय पे एक ही सिंगल एग बनती है, और इसी में आकर के आपका जो है जो एंथ्राजोइड है आकर के मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ से जो होगा इनका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जनरली अभी हमने मतलब देखा था कि इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं सो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोगों ने एंथ्रोडियम बोला। एंथ्रोडियम जो हो गया आपका हेप्लोइड, क्योंकि जो है ब्रायोफाइट का जो मेन बॉडी होता है कैसा होता है, तो भैया हेप्लोइड होता है, यानी कि केवल और केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसको याद करना भी बहुत सिंपल, यानी कि इनका जो मतलब एंथ्रोडियम हो गया सो मल्टी सेलुलर तो होता है, बट उनके अंदर जो भी सेल्स होते हैं उसमें हेप्लोइड जो होता है आपका, यानी कि एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इनके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या होता है, तो भैया इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन को माइटोसिस बोलते हैं। यानी कि अगर आपका एक सेल है जिसमें 2n कंटेंट है, तो डिवाइड करके जब 2 सेल बनेंगे ना तो दोनों के पास आपका 2n ही कंटेंट जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि इक्वेशनल, अगर आपका एक सेल हेप्लोइड था तो अगर इसमें माइटोसिस को परफॉर्म करेंगे तो 2 सेल बनेंगे ना, दोनों जो होंगे अब n यानी कि हेप्लोइड सेल ही बनेंगे, तो इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ ना, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होगा आपके किसके अंदर, तो एंथ्रोडियम के अंदर, और ये लोग मेल गैमेट यानी कि एंथ्राजोइड को बना के तैयार कर लेंगे, और यह भी हेप्लोइड होगा, यानी कि एन ही होता है। जो हमारा मेल गैमेट होता है मतलब ब्रायोफाइट का, वो अभी हेप्लोइड होता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो हो गया आपका मेल गैमेट बन करके तैयार,
वैसे ही पैरेलल, इसी के पैरेलल ही आपका जो है, यानी कि जैसे कि आपका एंथ्रोडियम के अंदर यहाँ पे एंथ्रोजोइड बन गया है, मेल गैमेट तैयार, इसी के पैरेलल ही जो होगा ना, जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन था आर्किगोनियम, जो कि मल्टी सेलुलर था और यह भी हेप्लोइड था, तो इसके अंदर भी माइटोसिस होगा और यह लोग भी जो है फीमेल गैमेट यानी कि एक जो है सिंगल से मतलब एक सिंगल जो है एग को जो है अपने आर्किगोनियम के अंदर तैयार कर लेंगे। देखो आर्किगोनियम के अंदर आपको एक जो है सिंगल एग दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो मेल गैमेट है एंथ्रोजोइड तैयार हो चुका है, मतलब मेल जो है सेक्स ऑर्गन में, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो हो गया आपका एग हो मतलब जो है तैयार हो चुका है। अब जो है यहाँ पे जो एंथ्रोजोइड जो था यानी कि जो मेल गैमेट था, ये वाटर के थ्रू जो है चलते 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 आपके आर्किगोनियम के माउथ में पहुंच जाएगा भाया वाटर। मैंने बोला था ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनको वाटर की आवश्यकता पड़ती है, तो ये वाटर के थ्रू चलते चलते आर्किगोनियम के माउथ में आ गया और यहाँ से मतलब जो है यह एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो हो गया, ये जो एग था यहाँ पे आकर के आपका एग और जो है मतलब एंथ्रोजोइड जो था यानी कि मेल गैमेट आपस में फ्यूज कर गए। फ्यूज होने के बाद आपका 2n यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट बना। अब जाइगोट के अंदर जो है ना इमीडिएट जो होगा आपका मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पे फिर से माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन ही होगा और ये बहुत सारे स्पोरोफाइट यानी कि 2n डिप्लॉइड सेल बना लेंगे और ये जो डिप्लॉइड सेल यहाँ पे ये लोग बनाएंगे ना, ये डिपेंडेंट होगा गेमेटोफिटिक के ऊपर। मैंने बोला था ना इसके ज्यादातर जो बॉडी होते हैं सो आपके कौन से, तो गेमेटोफिटिक होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस। बट फ्यू जो यहाँ पे आपके जो है स्पोरोफाइट्स बनेंगे यानी कि 2n सेल बनेंगे ना, यह जो होंगे आपके खाने के लिए गेमेटोफिटिक के ऊपर जो है यानी कि हेप्लोइड सेल के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अब उसके बाद आगे चल के कुछ जो सेल होंगे ना स्पोरोफाइट्स के यानी कि जो 2n जो आपके सेल्स यहाँ पे जो बने हैं, इसी में से फ्यू सेल जो होंगे मियोसिस करेंगे। मियोसिस पता है क्या होता है? मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल जो है डिवीजन के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर आपके पास 2n कंटेंट है ना, तो ये डिवाइड करके जो है 4 जो है आपके n सेल बना देंगे, n n n n। यानी कि पहले जो है एक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, अब इन्होंने उसको 4 सेल के अंदर क्लासिफाई कर दिया। बट अब चारों सेल में केवल और केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। एक सेट क्रोमोसोम इसके पास, एक सेट क्रोमोसोम दूसरे, फिर तीसरे और चौथे सेल में अब केवल एक ही सेट ऑफ एक मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम आ चुका है। अब यहाँ से क्या हो गया, तो भैया यहाँ से जो है ये लोग मियोसिस करेंगे और एन स्पोर बना लेंगे। यानी कि यहाँ से जो हो गया हेप्लोइड स्पोर तैयार और यही स्पोर आगे चल के जो है जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके ब्रायोफाइट के गेमेटोफिटिक बॉडी यानी कि मेन बॉडी को गिव राइज कर देगा। बहुत सिंपल था। एक बार और मैं मतलब पूरा ऐसे मतलब बड़ा करके दिखा देता हूँ जिससे कि दिक्कत ना हो। सबसे पहले क्या हुआ, तो भैया एंथ्रोडियम के अंदर इन्होंने मेल गैमेट एंथ्रोजोइड को बनाया जो कि हेप्लोइड था। उसी के पैरेलली आर्किगोनियम में इन्होंने जो है मतलब फीमेल गैमेट एक को बना लिया, क्या करके, तो माइटोसिस को करके। अब यहाँ से जो होगा ना, यह लोग जो है वाटर के थ्रू अपने जो है एंथ्रोजोइड यानी कि मेल गैमेट को आर्किगोनियम के अंदर जो एग है उससे ला करके फ्यूज करा देंगे। फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा। जाहिर सी बात है ना, आपका यहाँ पे 2 यानी कि मेल प्लस फीमेल गैमेट आपस में जो है फ्यूज किए हैं, यानी कि n प्लस n कंटेंट आपस में मिला है तो 2n कंटेंट हो गया। यानी कि यहाँ से जो सेल बना है उसमें डिप्लॉइड कंटेंट आ चुका है। उसके बाद जो है ना, ये इमीडिएटली माइटोसिस ना करके मतलब मियोसिस ना करके ये लोग माइटोसिस करते हैं, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन ही परफॉर्म करते हैं। तो इससे क्या होगा कि इनके जो भी अब सेल बनेंगे सारे के सारे स्पोरोफिटिक यानी कि 2n सेल बनेंगे, डिप्लॉइड सेल बनेंगे और ये गेमेटोफिटिक के ऊपर भोजन के लिए डिपेंडेंट होंगे। आगे चल के इसी में से कुछ स्पोरोफाइट्स जो थे, जो हमारे 2n सेल है ना, इसी में से कुछ सेल मियोसिस को परफॉर्म करेंगे यानी कि रिडक्शनल डिवीजन को परफॉर्म करेंगे और यहाँ से जो है n स्पोर यानी कि मतलब हेप्लोइड स्पोर बना लेंगे और n स्पोर बन गया और यही स्पोर आगे चल के जर्मिनेट होगा और ब्रायोफाइट के गेमेटोफिटिक यानी कि मेन बॉडी को गिव राइज कर देगा। बहुत सिंपल है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, एक बार प्लीज अपने इनसे लिखना। देखो ऐसे लिखना। देखो क्या था, सबसे पहले मेल गैमेट, उसके बाद आपका जो फीमेल गैमेट था आपस में इनका फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने से आपका 2n सेल बन गया था। 2n आगे चल के इसी के अंदर माइटोसिस परफॉर्म करके कुछ जो है स्पोरोफिटिक के सेल बना लिया। इसी में से फ्यू जो स्पोरोफिटिक के जो सेल थे ना, ये आगे चल के क्या करेंगे, तो मियोसिस को जो है परफॉर्म करेंगे और यहाँ से n स्पोर ये लोग बना लेंगे और यही n स्पोर जो है ना आगे चल के जर्मिनेट करके नए ब्रायोफाइट के बॉडी को गिव राइज कर देगा। बहुत सिंपल है यार। अगर आपको लग रहा होगा ना कि ज्यादा हार्ड हो गया, तो इसको जो है ना अपने एंड से थोड़ा शॉर्ट करके लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे तो लिख ही लिए इसको फिर शॉर्ट नोट्स भी देंगे तो वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। NCERT से ही पढ़ना है। अगर आपको यहाँ पे देखो, आपको भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना
करना होगा। अगर आप सोचोगे कि सीधे हम उतार लेंगे तो जाहिर सी बात है ना, माइंड में अच्छे से रिटर्न नहीं होगा। इसको अपने इन से एक बार और थोड़ा मतलब माइंड लगाओ। अगर अभी आप कॉपी में लिख रहे हो ना, तो कॉपी में लिखने के साथ कुछ अपने इन से भी सोचो कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। चलो, अब हम लोग जितने भी चीजों को अभी तक पढ़ा एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, ब्रायोफाइट्स है ना, तो इसके अंदर जो है वेरियस मूसेस और लिवरवर्थ आते हैं। आज ही पढ़ेंगे, पहले लिवरवर्थ पढ़ना होता है, देन मूसेस के अंदर हम लोग जो है एपीपीएस को पढ़ते हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम के बारे में पढ़ते हैं। लिवरवर्थ के अंदर आज हम लोग मार्केंसिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में अभी हमें पढ़ना है। उसके बाद इन्हीं के अंदर जो है ना, ये बातें यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे मैंने लिख दिया कि ब्रायोफाइट में मूसेस और लिवरवर्थ पाए जाते हैं। और यह लोग जो है ना, मतलब जो है मॉइस्ट शेडी एरिया जो पहाड़ों के होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और जो ब्रायोफाइट होते हैं ना, इनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लोग मिट्टी पे तो रहते हैं लेकिन इनके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये लोग वाटर के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं। यूजुअली ये लोग डैम्प, ह्यूमिड, सैडी लोकेशन पे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट रोल की बात करें ना, तो ये पहला ऐसा प्लांट है जो कि मतलब बेयर रॉक्स या फिर सॉइल के ऊपर आकर के रहना चालू किया। देखो, हमने अभी एल्गी पढ़ा था इसके पहले, पहला डिवीजन, तो उसके सारे मेंबर लार्जली जो थे एक्वेटिक थे। वे लोग जो है वाटर, पानी में ज्यादा पाए जा रहे थे। बट ब्रायोफाइट इसके बाद, यानी कि एल्गी के बाद जो ब्रायोफाइट आया है ना, तो ये पहले ऐसे फर्स्ट प्लांट थे जो कि सॉइल या फिर जो है रॉक यानी कि जमीन पे आकर के रहना, घर बसाना चालू किए थे। तो वही बोला गया है कि इनका जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट को जो है मतलब रॉक या फिर मिट्टी के ऊपर ला करके सक्सेशन यानी कि बसने में। ओके, उसके बाद अगर हम इनके बॉडी की बात करते हैं ब्रायोफाइट का, तो ये मोर डिफरेंशिएटेड यानी कि एडवांस होता है एल्गी के बॉडी से। मैंने बोला था ना, ब्रायोफाइट अगर हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं, एल्गी पहले पढ़ रहे थे, तो एल्गी सिंपलेस्ट, ब्रायोफाइट उससे थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो गया। अगर इनके थैलस की बात करेंगे तो इनका जो बॉडी होता है ना, सो आपका प्रोटेस्ट और इरेक्ट यानी कि जमीन से खड़ा भी हो सकता है ऊपर की ओर और जमीन पे पड़ा भी हो सकता है। और ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम यानी कि मिट्टी से बाई यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर राइजोइड यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर से। इनके पास जो है ना ट्रू रूट, स्टीम, लीफ नहीं दिखाई देता है क्योंकि इनका बॉडी थैलाइड होता है। और क्यों ओके, बट इनके पास जो है ना मे पोजेस, लेकिन यह लोग जो है रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टीम लाइक स्ट्रक्चर को पोज कर सकते हैं। इनकी अगर मेन बॉडी की बात कर रहे थे ब्रायोफाइट का, तो वह आपका हेप्लोइड था, यानी कि मेन बॉडी जिस सेल से बना था वो एन सेल था, हेप्लोइड सेल से बना था। और इसी के अंदर प्रोड्यूसेस गैमेट, यानी कि जो आपके एन सेल है यही गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको गैमेटोफिटिक भी बोला जाता है या फिर गैमेटोफाइट्स भी बोल देते हैं। अगर हम लोग इनके सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे थे ब्रायोफाइट के, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रोडियम बोला जाता है जो कि बाइफ्लेजलेटेड एंथ्राजोइड यानी कि मेल गैमेट को बनाता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो उसको आर्किगोनियम बोलते हैं जो कि फ्लास्क शेप की थी। और यह जो है ना, एक जो है आर्किगोनियम के अंदर एक ही सिंगल सेल ये लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। अब एंथ्राजोइड जो होगा ना, एंथ्राजोइड वाटर के थ्रू जो होगा रिलीज कर दिया जाएगा। और जब ये आगे चल के मतलब आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे जो एंथ्राजोइड था मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा आपके एग, यानी कि आपका जो फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर लिए। कैसे? तो एंथ्राजोइड जो था पानी की सहायता से जो है, वाटर की सहायता से जो है आर्किगोनियम के पास भेज दिया गया था। तो यहाँ से ये लोग जाइगोट को बना लेंगे। और जाइगोट जो है ना, डायरेक्टली जो है रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस को जो है परफॉर्म नहीं करता है इमीडिएटली, बट ये आगे चल के जो है ना कुछ मल्टी सेलुलर बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट्स को बना लेता है। यानी कि 2n जो डिप्लॉइड सेल थे ना, कुछ आपके डिप्लॉइड सेल को बना लेता है। और ये जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं क्योंकि ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकते थे, बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक मतलब गैमेटोफाइट्स, यानी कि जो हमारे एन सेल थे ना उसी के ऊपर आकर के अटैच हो जाते हैं और वहीं से जो है अपने मतलब जो है नरिशमेंट को जो है ड्राइव यानी कि ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, डिवाइस नरिशमेंट फॉर इट। ओके, अब इसी में से कुछ सेल यानी कि स्पोरोफाइट के ही कुछ सेल जो हैं अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ से आगे चल के ये लोग जो है हेप्लोइड स्पोर बना लेते हैं और यह स्पोर जर्मिनेट करके जो है आगे चल के गैमेटोफाइट यानी कि जो है प्लांट के मेन बॉडी को गिव राइज कर देता है। यहाँ तक एक भी पॉइंट आपका जो है वहाँ पे नोट्स में नहीं छूटा होगा। हर एक पॉइंट को मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है, देखो यहाँ पे इतनी सारी बातें इतने घिचपिच तरीके से दी गई थी ना, इसको मैंने कितने अच्छे से यहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छे से इमेज के फॉर्म में बना करके दे दिया, जिससे कि थोड़ा मतलब जो है एनिमेशन देखोगे ना थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ भैया मतलब ऑर्गेनाइज वे में चीजें हैं।
अच्छा, अब इसके बाद इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। जैसे कि कल हमने जो है एल्गी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो एल्गी के भी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट थे? तो भैया आपने बोला था सिंपल फोटोसिंथेसिस को याद करो, यानी कि CO2 प्लस H2O वाटर के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में ये लोग अपना भोजन, फूड और क्या बना लेते हैं, प्लस सॉरी O2 को बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना CO2 हमारे धरती पे 50% से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है एल्गी कर दे रहा था। उसके बाद जो है यहाँ पे फूड, यानी कि इनके 70+ से ज़्यादा मराइन एल्गी, और इसी में PSL था, पोरफाइडा, सरगासम, लेमिनेरिया, जिसको हम लोग एज अ फूड सोर्स की तरह यूज कर रहे थे। साथ साथ में एक्वेटिक जो है हैबिटेट के अंदर ये लोग जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड भी, मतलब फूड भी कहला रहे थे। और आसपास के इमीडिएट इन्वायरमेंट में O2 को जो है O2 का लेवल इंक्रीज कर दे रहे थे। तो सेम वैसे ही अगर हमसे कोई पूछ दे कि ब्रायोफाइट का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो देखो ब्रायोफाइट के अंदर जो है ना इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है। ब्रायोफाइट के अंदर अगर देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में इसके दो पार्ट्स हैं, एक जो हो गया लीवरवर्थ और एक हो गया मूसेस। यहाँ पे जो लीवरवर्थ है ना, इसका अगर हम लोग मतलब जो है NCERT के अकॉर्डिंग देखें ना, तो लीवरवर्थ का जो है कोई भी मतलब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस तो दिया ही नहीं हुआ है। डायरेक्टली अगर देखेंगे ना, डायरेक्टली तो इस हमारे NCERT में केवल मूसेस का ही जो है सो आपका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो अगर हम लोग ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो इनका कोई भी मतलब जो है मतलब ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ही लेस इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे कि इसी में से कुछ मूसेस हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं भोजन हर्बीवोरस मैमल्स के लिए, जैसे कि बर्ड्स या फिर अदर एनिमल हो गए, उनके लिए यह लोग जो है एज अ फूड या फिर एज अ फोल्डर की तरह, फोल्डर समझते हो, फोल्डर यानी कि पशु चारा की तरह यूज किया जाता है। और मूसेस के अंदर ही हम लोग देखेंगे ना, FPS मैंने बोला था ना, यहाँ पे आपका फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम। तो जो स्पेगनम होता है ना, एक प्रकार का मूस ही है जो कि हमें पीट प्रोवाइड करता है। पीट बोले ना तो देखो, पीट जो होता है ना एक प्रकार का कोयला ही होता है, जिसका यूज हम लोग पहले जो है ना एज अ फ्यूल की तरह करते थे, यानी कि ईंधन के रूप में यूज किया जाता था। और साथ साथ में ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के तौर पे लिविंग थिंग को कहीं एक जगह से दूसरे जगह भेजना था ना, तो उसको एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल की तरह हम लोग यूज करते थे, क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी था। देखो कैसे, या जो हो गया हमारा स्पेगनम, जो कि एक प्रकार का मूस था, इसका यूज हम लोग एज अ फ्यूल और एज अ शिपमेंट मटेरियल करते थे। देखो यहाँ से क्या होता था ना कि यहाँ पे हमने स्पेगनम को काट लिया, काट करके इसके इतने बड़े बड़े मतलब ढट्ठर बना दिए। अब इसको जो है यहाँ पे मतलब अपने स्टोव में या फिर अलग अलग जगहों पे जो है इसको यूज किया जाएगा एज अ फ्यूल, लकड़ी की तरह, मतलब लकड़ी के जगह पे इसी का यूज कर लिया जाएगा। और साथ साथ में जो है ना, अगर हमें कोई चीज़ों को भेजना होता था, मतलब ज़्यादातर की वो समुद्री रास्ते से शिप के सहायता से अगर किसी चीज़ों को भेजना होता था, तो समुद्र यानी कि वाटर यहाँ पे आएगा। वाटर है तो मॉइस्चर, तो अगर कोई मान लो कि फल सब्जियाँ हमें भेजना होगा, फ्रूट हमें कहीं भेजना होगा, वेजिटेबल को भेजना होगा, लिविंग थिंग को कहीं हमें एक जगह से दूसरे जगह भेजना होगा, तो यह मॉइस्चर से ज़्यादा जल्दी खराब ना हो जाए, तो मान लो कि नीचे जो है ना हमने स्पेगनम के कुछ परत डाल दिए, देखो ना स्पेगनम, तो नीचे हमने कुछ स्पेगनम डाल दिए, ऊपर से फल सब्जियाँ जो भी रखनी है रख दिया, फिर ऊपर से हमने स्पेगनम को डाल दिया। आपने ऐसा देखा होगा, अगर आपने मतलब देखोगे ना, एप्पल का जो कैरेट आता है या फिर अलग अलग फ्रूट का जो कैरेट आता है, जो डिब्बा होता है, नीचे उसमें कुछ पेपर रखे होते हैं, फिर उसके ऊपर से फल रखा जाता है, फिर ऊपर से सबसे ऊपर उस पर पेपर रख दिए जाते हैं, जिससे कि जो है ना उसके अंदर का जो मॉइस्चर है मतलब जो ट्रैप हो जाए उस पेपर के अंदर, या फिर यह जो स्पेगनम है उसको सूख ले। आप समझ रहे हो, अगर उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होगा और ये ऊपर से बंद है तो वो जल्दी खराब ना हो फल सब्जी, इसलिए जो है हम लोग जो है स्पेगनम का यूज एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के तौर पे भी करते थे। अब जो है ना इसको हम लोग एज ए फ्यूल की तरह यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखो एक बात अगर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पढ़ा, एक जो मूसेस हैं ये जो हर्बीवोरस मैमल जो है अपने भोजन के लिए यूज कर रहे हैं, और स्पेगनम भी एक प्रकार का मूसेस ही है जो कि एज अ मतलब हमें पीट प्रोवाइड करता है, एक प्रकार का कोयला ही समझ लो। यहाँ पे दोनों के दोनों मूसेस के ही एग्जाम्पल है ना, कहीं पे भी हमने लीवरवर्थ का जिक्र पढ़ा नहीं भैया। तो इसलिए जो है ना NCERT में डायरेक्टली जो है कहीं पे भी लीवरवर्थ का आपको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। तो अगर पूछ दे कोई ब्रायोफाइट के अंदर ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, तो वह हमें मौसीजी यानी कि मूसेस प्रोवाइड करती है। अब इसी में देखोगे ना, ये बहुत बढ़िया, बहुत मस्त इंपॉर्टेंट नोट बना करके चाहो तो लिख सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले जो है ना, जो लाइकेन थे और जो मूसेस थे ना, ये इनिशियल ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने जमीन पे, लैंड पे या फिर जो है सॉइल के ऊपर मान लो, या फिर रॉक्स के ऊपर पहली बार जीवन को, लाइफ को स्टार्ट किया है। अब यह कैसे संभव है? तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग लाइकेन की बात करते हैं ना,
लाइकेन क्या था? तो भैया आपने मतलब तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में, आज 3 में भी मतलब एल्गी बताया था, वहां पे बताया था। लाइकेन जो है ना एक एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है किसका? तो यह एक जो है फंगाई और प्लस एल्गी, एल्गी के एसोसिएशन को हम लोग लाइकेन बोलते हैं। तो देखो ये जो लाइकेन है ना, ये फर्स्ट यानी कि पाइनो ऑर्गेनिज्म था जो कि रॉक्स के ऊपर आकर के रहता था, रॉक या फिर मिट्टी के ऊपर रहता था। और ये जो चट्टाने के ऊपर जिस पे रहता था ना, उस पे थोड़े बहुत एसिड को ये लोग मतलब सिक्रीट कर देते थे, यानी कि एसिड को वहाँ पे छिड़क देते थे, जिससे कि जो है ना वो जो रॉक था यानी कि वो जो चट्टान था वो मिट्टी में धीरे धीरे टूट जाता था, जो कि सूटेबल है। आपको पता है ना, ये जो मिट्टी होता है सॉइल, ये सूटेबल होता है हायर प्लांट या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए, समझे। तो यहाँ पे लाइकेन भैया ने क्या किया है? तो भैया लाइकेन ने जो है ना रॉक्स के ऊपर आकर के एसिड को छिड़क दिया, जिससे कि रॉक जो है थोड़े थोड़े टूट करके मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर मतलब तब्दील होने लगे। और ये जो सॉइल था यहीं आगे चल के मतलब ये तो सूटेबल होता है ना हायर प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉरी। अब यहाँ पे मूसेस ने क्या किया ना, देखो लाइकेन ने तो सॉइल बना दिया, रॉक को जो है इन्होंने ब्रेक किया और रॉक को ब्रेक करके सॉइल बना दिया। बट ये जो मूसेस थे ना, इन्होंने सबसे बड़ा काम किया है, यह जो है ना डेंस मैट बना लिए उस मिट्टी के ऊपर, जिससे कि जो सॉइल इरोजन है, जो मिट्टी का कटाव है, मान लो कि हवा बढ़ रही है तो मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह ना चला जाए, या फिर अगर मान लो कि वाटर करंट के थ्रू वो मिट्टी कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, तो उसके ऊपर ये लोग डेंस मैट बना लिए, जिससे कि सॉइल इरोजन को ये लोग प्रिवेंट कर दे, बचा दे उससे। और इससे जो है ना, और साथ साथ में अगर मतलब बारिश उरिश हो रहा है या फिर वाटर फ्लो हो रहा है, ज़्यादा कस के वाइंड आ गया, मतलब स्नो पड़ने लगा, कुछ भी होने लगा, तो यह जो है ना वह जो मतलब मिट्टी है उसके इम्पैक्ट को, सॉरी मिट्टी नहीं मतलब सॉइल इरोजन के इम्पैक्ट को रिड्यूस यानी कि कम कर दे। ओके, इसी को यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से जो है एनिमेशन के फॉर्म में बताया गया। मान लो ये एक रॉक था, ठीक है। अब इस रॉक के ऊपर लाइकेन भैया आकर के रहने लगे, यानी कि एल्गी प्लस फंगाई ने अपना एसोसिएशन बना लिया, अराइव हो गए बेयर रॉक्स के ऊपर। अब ये लोग कुछ यहाँ पे देखो एसिड को जो है सिक्रीट करेंगे, जिससे कि ये जो मतलब जो आपका रॉक था यानी कि जो माउंटेन था वो छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा, यानी कि सॉइल के अंदर टूटेगा। और यही सॉइल के ऊपर आकर के हमारे मौसी जी बैठने लगेंगे, यानी कि स्टेब्लिश अपने आप को कर लेंगी, और इस मिट्टी को जो है अपने बहुत मतलब कस के बांध देगी, जिससे कि जो है ना यह मिट्टी जो होगा अब इस वाटर से या फिर मतलब रैन से या फिर जो है एयर से, वाइंड से, किसी भी तरह से यह मिट्टी जो है यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरी जगह ना कट के चला जाए। तो यहाँ से आपका मिट्टी धीरे धीरे मिट्टी का फॉर्मेशन हो गया, और मिट्टी यहाँ पे बनने लगा, तो यहाँ पे जो आपके हायर प्लांट्स है वे भी आकर के रहेंगे। तो बात समझ में आई? बहुत बढ़िया लाइन था, मैंने मतलब अपने इन से तो बहुत ज्यादा प्रयास किया है यार, ठीक है। देखो लाइकेन और जो मूसेस थे वे इनिशियल ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने लाइफ को जो है जमीन पे स्टार्ट किया है। और यहाँ पे भी देखो मूसेस का ही नाम है, लिवरवर्थ का तो कोई नाम ही नहीं दिया गया है। अब हमने जितने भी चीजों को अभी तक देखा है ना, एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या बोला गया है। देखो ये ऊपर अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था, तो अभी आपने मतलब डिटेल में जान लिया कि इनका इंपॉर्टेंट यानी कि ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, कि इन्होंने प्लांट को जो है बेयर रॉक्स या फिर मिट्टी के ऊपर पहली बार ला करके खड़ा किया था। ओके, और यहाँ पे मतलब जनरली जो है इनकी अगर हम लोग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा लिटिल होता है, कम होता है। सम जो मूसेस होती हैं ये प्रोवाइड करते हैं भोजन हर्बीवोरस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए या फिर अदर एनिमल्स के लिए, और साथ साथ में इसी में एक स्पीसीज होता है यानी कि मूसेस के अंदर जो है FAPS हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम। तो इसी में से जो ये स्पेगनम है ना जो कि एक प्रकार का मूस है, या जो है हमें पीट यानी कि एक प्रकार का कोयला जो है कोयला प्रोवाइड करता है, जिसका यूज हम लोग फ्यूल की तरह और एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट मटेरियल ऑफ लिविंग जो मटेरियल होते हैं ना उसके जो है मतलब ट्रांसशिपमेंट के लिए यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि लोग हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर को अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं, जिससे कि जो चीज़ें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मटेरियल है वो खराब ना हो जाए जल्दी। उसके बाद जो मूसेस होता है ना, मूसेस एलोंग विथ लाइकेन, लाइकेन के साथ मिलकर के पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने जो है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिन्होंने रॉक्स के ऊपर यानी कि चट्टानों के ऊपर जो है ना आपका जो है मतलब लाइफ को कोलोनाइज करना स्टार्ट किया, और इनका जो है ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है, आपको पता ही है कितना। देखो लिखा हुआ है ऊपर लिटिल इंपॉर्टेंस, लेकिन यहाँ पे ग्रेट इंपॉर्टेंस इसलिए होगा ना कि इन्होंने मान लो 5 ही काम किए हैं, लेकिन पांचों बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। सबसे पहले तो इन्होंने जो है धरती पे जो है
यानी कि मिट्टी के ऊपर, रॉक्स के ऊपर लाइफ को जो है कोलोनाइज करने में सबसे बड़ी मदद की है। यह लोग जो है ना रॉक को डिकम्पोज कर दे रहे थे, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दे रहे थे लाइकेन भैया अपने एसिड से, और यह लोग जो है ना इसको सूटेबल बना दी है आगे चल के हायर प्लांट के ग्रोथ के लिए। सिंस जो मूसेस होता है यह लोग डेंस मैट को जो है फॉर्म कर लेते हैं मिट्टी के ऊपर, जिससे जो रेनफॉल हो गया या फिर आपके जो हो गए वाइंड हो गए या फिर वाटर का जो इफेक्ट है ना, इससे सॉइल इरोजन को ये लोग प्रिवेंट कर लें। और यह जो ब्रायोफाइट है ना, इसको हम लोगों ने दो जो है मेंबर्स के अंदर डिवाइड किया है, एक लिवर अर्थ और एक मूसेस के अंदर। और यहाँ पे देखोगे ना, एक थोड़ा सा अपने माइंड से सोचो, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में हर्बीवोरस मैमल के खाना भी कौन दे रहा है? मूसेस दे रहा है। इसी के अंदर जो स्पेगनम है यह भी एक प्रकार का मूसेस ही था। उसके बाद जो है यहाँ पे देखोगे ना तो मूसेस और लाइकेन का ही नाम दिया गया है। कहीं पे भी लिवर वर्थ का जिक्र आपको इस इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में दिखा? नहीं दिखा। तो इनडायरेक्टली जो है ना, मतलब आपको एनसीईआरटी बताना चाहता है कि लिवर वर्थ का जो है ज़्यादा मतलब जो है इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट मूसेस का तो इंपॉर्टेंट रोल है ना। चलो सॉरी, अब सबसे पहले मेंबर लिवर वर्थ को देख लेते हैं। देखो लिवर वर्थ भी क्या है, एक प्रकार का ब्रायोफाइट ही है। तो यह भी आपको मॉइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड, सैडी प्लेसेस, बैंक ऑफ स्ट्रीम यानी कि नदियों का जो किनारा होता है ना, ये जो किनारे होते हैं वहाँ पे, या फिर मार्सी ग्राउंड यानी कि जो दलदली इलाके हैं वहाँ पे जो होंगे आपके लिवर वर्थ के मेंबर देखने को मिल जाएंगे। इनका भी बॉडी जो होता है थैलस होता है। थैलस यानी कि ट्रू रूट, स्टीम, लीफ जो हो गया इनमें अब्सेंट होता है। मतलब आपको तो पता है एल्गी या फिर ब्रायोफाइट के सारे मेंबर थैलाइड ही होते हैं। तो ये बातें तो आप मतलब जनरली अपने से भी निकाल सकते थे। इसके अंदर जो है मार्केंसिया आता है, जो एनसीईआरटी में जो ऊपर जो इमेज दिया है ना ब्रायोफाइट का, सबसे पहले फीमेल देन मेल मार्केंसिया, तो वहीं आपका मार्केंसिया जो है लिवर वर्थ का जो है एग्जाम्पल है। इसकी अगर थैलस की बात करेंगे ना तो डोर्सी वेंट्रल होता है। डोर्सी वेंट्रल कहने का मतलब है ना कि अगर हम लोग इसके बॉडी को देखेंगे ना तो आप आगे पीछे से या फिर ऊपर और नीचे से देख करके बता सकते हो कि हाँ भाई ये आगे का हिस्सा है या पीछे का हिस्सा है। जैसे कि एक ह्यूमन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो अगर ह्यूमन जो है, अगर हम लोग मतलब आप अगर हमारे पीछे के हिस्से यानी कि पीठ साइड देखोगे तो आप वहाँ पे नहीं देखोगे कि भैया आपके पीठ के ऊपर जो है मतलब पीठ के ऊपर आपके आंख दिखाई दे रहा है या फिर वहाँ पे आपका फेस है, या फिर आगे मतलब आगे से देखोगे तो आपको लगेगा नहीं भैया आपका जो आगे का फेस है ना, तो फेस के ऊपर केवल और केवल हेयर ही दिखाई दे रहा है। आपका जो मतलब नोज था या फिर ईयर है वे मतलब साइड मतलब ना जा करके पीछे हो गए, नहीं, हम लोग का जो मतलब बॉडी होता है ना आगे और पीछे से थोड़ा अंतर दिखाई देता है। तो वैसे ही अगर हम लोग लिवर वर्थ यानी कि मार्केंसिया की बात करते हैं ना, तो वह भी डोर्सी वेंट्रल होता है, यानी कि डीप फॉर डोर्सी। डोर्सी मतलब दूर होता है, दूर यानी कि पीछे के साइड, और वेंट्रल का मतलब आगे। जैसे कि अगर हम लोग अपने वेंट्रल साइड की बात करेंगे तो जो हमारा फेस वाला हिस्सा है ना सो वेंट्रल साइड हो गया, और डोर्सी यानी कि दूर वाला हिस्सा जो हमारा पीठ वाला जो हिस्सा है सो कौन सा, तो पीछे वाला यानी कि दूर वाला हिस्सा हो गया। बट अगर हम लोग जो है मार्केंसिया से कंपैरिजन करें ना, तो मार्केंसिया हम लोग नीचे यानी कि सॉइल से देखते हैं। तो देखो सबसे नीचे यानी कि इनका जो है आगे वाला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ होगा, तो भैया इनका जो रूट हो गया सो आगे वाला हिस्सा मिट्टी से जुड़ा हुआ होगा, और मिट्टी से दूर वाला हिस्सा जो ऊपर वाला है उसको हम लोग डोर्सल साइड बोल देंगे। तो देखो अब यहाँ से कितना सिंपल हो जाएगा। डोर्सल यानी कि दूर वाला साइड, जो कि सॉइल मिट्टी से ऊपर की ओर होगा। मिट्टी से ऊपर कौन कौन से होंगे, तो डोर्सल साइड के ऊपर आपको गेमा कप दिखाई देगा, और जो आपके मेल या फिर जो फीमेल जो आपके मतलब सेक्स ऑर्गन थे यानी कि एंथ्रोडियोफोर हो गया, आर्किगोनियोफोर हो गया। एंथ्रोडियोफोर मेल सेक्स ऑर्गन और मतलब आर्किगोनियोफोर जो हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गए। तो ये लोग डोर्सल साइड यानी कि सॉइल से ऊपर वाले इलाके में पाए जाएंगे। और वेंट्रल की बात करेंगे तो यह सामने वाला हिस्सा यानी कि मिट्टी की तरफ कौन सा इलाका होगा, तो भैया वेंट्रल साइड में इनका राइजोइड होगा यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा। कभी देखो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से समझो। मान लो ये पौधा है, तो आपका जो सॉइल है ना, तो सॉइल के तरफ यानी कि जैसे अगर हम लोग अगर अपने आगे वाला हिस्सा देखेंगे तो आगे वाला हिस्सा आगे मतलब होता है मतलब वेंट्रल साइड हो गया। तो इसका जो वेंट्रल साइड हो गया ना वो मिट्टी के तरफ मान लो, तो मिट्टी के तरफ क्या हो गया, तो भैया राइजोइड। और मिट्टी से दूर डी फॉर डोर्सल साइड, जो मिट्टी से दूर यानी कि सॉइल से जो दूर वाला हिस्सा है यानी कि मिट्टी से ऊपर वाला हिस्सा, तो क्या है यहाँ पे देखो इमेज से आराम से समझो। यह जो हो गया आपका इमेज हो गया एक मार्केंसिया का, जो बिल्कुल सबट्रेसम से चिपका हुआ होता है। मैंने बोला था ना इरेक्ट इसका जो है पोजीशन दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे देखोगे ना तो
इसको देखोगे तो अगर इसके राइजोइड यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, नीचे होगा, नीचे यानी कि सॉइल के तरफ यानी कि वेंट्रल साइड हो गया, और ऊपर वाला यानी कि यहाँ पे आपको गेमा कप दिखाई देगा। यहीं पे आपको जो है मेल फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे, तो ये ऊपर दिखाई देंगे सॉइल से ऊपर की ओर यानी कि सॉइल से दूर, यानी कि डोर्सल साइड में क्या हो गया, तो डोर्सल साइड में गेमा कप, एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, और वेंट्रल साइड यानी कि जो है मिट्टी के तरफ आपका इनका राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया। कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा मतलब अपना भी दिमाग लगाते जाओगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैं कितना भी बोलूंगा ना, अगर आप अपना माइंड वहां पे यूज नहीं करोगे तो सारी चीजें याद नहीं हो सकती हैं। अब इससे जो है सिंपल कोई नहीं बताएगा भाई मेरे, अगर आप मतलब क्लास में या फिर अलग पढ़े होगे तो आपको पता होगा। चलो अब अगर इनके जो है ना लीफी, मतलब अगर इनके लीफी मेंबर में देखें, यानी कि ब्रायोफाइट में लिवर वर्थ में जो है ना, अगर कोई मेंबर है जिसमें आपको पत्तियां लीफ दिखाई देंगी ना, तो उनके जो लीफ होंगे ना वे अरेंज होते हैं दो रॉ में उनके स्टीम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। मान लो ये इनका स्टीम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो ऐसे दो रॉ में यानी कि ऐसे जो है आपको दो रॉ में जो होंगे सो इनके लीफ दिखाई देंगे अगर लीफी स्ट्रक्चर है तो। एग्जांपल दे दें, एनसीईआरटी का अगर आपके पास बुक है, एनसीईआरटी का बुक खोलो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो ये जो आपका लीफी स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे स्पेगनम देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है दो के फॉर्म में यहाँ पे आपको जो है पत्तियां यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। लीफी स्ट्रक्चर में दो रॉ के फॉर्म में जो होता है, एक स्टीम पे मतलब स्टीम लाइक स्ट्रक्चर पे दो रॉ में उनकी पत्तियां अरेंज होती हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना हम लोग जो मतलब पहला इमेज देखे हैं मार्केंसिया का, उसको देख लेते हैं। तो देखो ये पहला जो है ना फीमेल मार्केंसिया का इमेज है, और ये सेकंड इमेज जो है मेल मार्केंसिया का इमेज है। आपके एनसीईआरटी का ही सीक्वेंस मैंने उठाया है। यहाँ पे जो सबसे पहला इमेज था ये फीमेल का है, और सेकेंड इमेज जो है सो मेल का है। कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे जो है पहला इमेज जो है ना आर्किगोनियोफोर यानी कि आर्किगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन का साउंड यहाँ पे आ रहा है, मतलब उसी को ना बोलते हैं आर्किगोनियम। और वैसे नहीं याद हो रहा है तो देखो यहाँ पे इसका देखो फ्लावर और इसका देखो फ्लावर। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो ब्रायोफाइट्स के अंदर फ्लावर नहीं होते हैं। फ्लावर जो होते हैं केवल और केवल एंजियोस्पर्म के मेंबर में ही दिखाई देते हैं, बट इसमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। देख रहे हो यह जो हो गया कितना अच्छा सा खिला खिला सा बढ़िया सा दिख रहा है। और यहाँ पे देखोगे ना तो ये हॉस्टल के लॉन्डे यानी कि देखो कितना बेकार सा ऐसे ही टूटा फूटा सा दिख रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ से देखो साफ सुथरा यानी कि फीमेल, यानी कि आपका फीमेल मार्केंसिया हो गया, और यह इमेज जो हो गया ना आपका मेल मार्केंसिया का इमेज है। और इससे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट मतलब AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपको उसमें इमेज दिया गया है और इमेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना? मतलब ऐसा ही सिमिलर इमेज है। अब मेल क्या है कि फीमेल का देखने से पता चलेगा, याद तो अभी नहीं है उतना। तो देखो यह जो हो गया आपका फीमेल हो गया, कैसे? तो इसमें आर्किगोनियोफोर और इसमें एंथ्रोडियोफोर आ रहा है। तो एंथ्रोडियो यानी कि मतलब मेल से रिलेटेड है, तो ये आपका मेल मार्केंसिया हो गया। और यहाँ पे आपको गेमा कप दिखाई देगा। गेमा कप क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में जान लेंगे। यहाँ पे राइजोइड दिख रहा होगा जो कि यूनिसेलुलर राइजोइड जो है मार्केंसिया में हमें दिखाई दे रहा था, इसमें भी मार्केंसिया का मतलब राइजोइड हो गया। अच्छा, इनका जो थैलस होता है ना क्लोज्ड एप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड, यानी कि मतलब राइजोइड के सहायता से रूट लाइक सहायता से ये लोग मिट्टी से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। देखो रियल मतलब ये ऐसे एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा सा टिल्ट करके बताया है ना, जिससे कि आप अच्छे से देख पाओ। बट जनरली देखो ये ऐसे होता है। मान लो ये कोई आपका मॉइस्ट वुड है डैम्प इलाका, इसमें देख रहे हो बिल्कुल जमीन से सॉइल से बिल्कुल चिपका हुआ है, क्लोज टू द सबस्ट्रेटम। इसके नीचे राइजोइड जो है इसमें चिपके हुए हैं और जमीन से बिल्कुल चिपका हुआ स्ट्रक्चर यही जो है आपका मार्केंसिया है। और ऊपर आपको गेमा कप दिखाई देता है, इसमें छोटे छोटे से गेमे पाए जाते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, और एक यह जो इमेज है ना, इससे एक और डेटा आपको मतलब एनसीईआरटी जो है एक और डेटा बताना चाहती है। क्या? तो देखो मार्केंसिया के अंदर जो है ना फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है और मेल जो सेक्स ऑर्गन है दोनों जो है डिफरेंट थैलस यानी कि डिफरेंट प्लांट के ऊपर पाए जा रहे हैं। यह देखोगे तो ये अलग पौधा है जिसपे यहाँ पे आपको आर्किगोनियोफोर दिख रहा होगा, और ये डिफरेंट जो है अलग पौधा बताया गया है यानी कि थैलस थैलाइड बॉडी बताया गया है आपके लिवर वर्थ का, जिसमें एंथ्रोडियोफोर पाया जा रहा है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं जो मार्केंसिया जो होता है सो यूनिसेक्सुअल होता है? इसके जो बोथ जो सेक्सेस होते हैं वे सेपरेट अलग अलग जो है प्लांट के ऊपर अलग अलग थैलाइड्स के ऊपर पाए जाते हैं। यह जो है इनडायरेक्ट जो है किसके अंदर? तो एनसीईआरटी के अंदर ये बातें इनडायरेक्ट दी गई है, तो थोड़ा इस पे ध्यान दे सकते हो। ओके चलो
आगे बढ़ते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लोग बर्डिंग से या फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, यानी कि इनका जो थैलस था ना उसी को छोटे छोटे पीसेस में फ्रेगमेंट में तोड़ करके और यही एक जो फ्रेगमेंट है ये गिव राइज कर देता है नए जो है आपके लिवरवर्थ के जो है ऑर्गेनिज्म, यानी कि नए स्पीसीज को गिव राइज ये लोग कर देते हैं। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बर्डिंग के थ्रू या फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस के थ्रू भी ये लोग जो है रिप्रोडक्शन कर देते हैं। उसके अलावा जो है ना इनके पास गैमे होता है। गैमे जो है ना एक एसेक्सुअल ग्रीन मल्टीसेलुलर बर्ड है जो कि गेमा कप के अंदर जो है डेवलप्ड होता है। यहाँ पे देखो यह जो था, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। देखो यह जो इनका गेमे था, गेमे कहाँ था, तो भैया इनका जो दूर वाला साइड डोर्सल जो साइड था ना वहाँ पे गेमा कप, मतलब मिट्टी से ऊपर गेमा कप था, या फिर आपका एंथ्रेडियोफोर आर्किगोनियोफोर ऊपर डोर्सल साइड में पाए जाते हैं। अब इसी के अंदर छोटे छोटे से आपको गेमे आपको दिखाई देंगे जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। अब ये जो कप है ना, इस कप में मान लो रैन वैन आया, मतलब वाटर वाटर आया और ये आ करके इसके अंदर यहाँ पे गिर गया। अब यहाँ पे अगर पानी की बूंदे गिरेगी ना, मतलब कंटेनर के अंदर, कंटेनर टाइप का तो है ही है, तो यहाँ से इसके जो छोटे छोटे से गेमे हैं या जो है दूसरे जगह पे जो है डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्स बाय रेन ड्रॉप या फिर वाटर ड्रॉप, कैसे भी, या तो यहाँ से ये लोग डिस्पर्स कर गए। अब डिस्पर्स से यह होगा ना कि ये दूसरे जगह पे जाएंगे, जर्मिनेट करके नए पौधे को गिव राइज कर देंगे, समझे। ये जो गेमा है इसमें छोटे छोटे से गेमे बने, गेमे जो होगा वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाएगा और जहाँ गिरेगा तहाँ नए पौधे को जर्मिनेट कर देगा, नए थैलस को जर्मिनेट कर देगा। सिंपल सा एग्जाम्पल था। देखो गेमे जो है ये सेक्सुअल ग्रीन मल्टीसेलुलर बर्ड है जो कि डेवलप्ड होता है गेमा कप के अंदर। यह जो है 2025 का पूछा हुआ PYQ है। गेमा कप क्या करता है, तो गेमा कप जो है सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। किसके अंदर, तो लिवरवर्थ के अंदर, ज्यादातर की मर्केंसिया में ज्यादा दिखाई देता है। और ये जो गेमा है ना, ये जो गेमा है, यानी कि जो गेमा कप के अंदर जो गेमा बने थे, ये डिटैच हो जाता है मेन बॉडी से और जर्मिनेट हो जाता है नए इंडिविजुअल के रूप में। कैसे, जब इसके ऊपर कोई भी रैन या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ेगा, इसको डिस्पर्स कर देगा तो ये दूसरे जगह पे जा करके और नए जो है इंडिविजुअल के रूप में जर्मिनेट कर जाएंगे, समझे। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बर्डिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन या फिर गेमा के अंदर भी, यानी कि गेमा कप में ये लोग गेमे बना लेते हैं जो कि डेवलप होकर के एक नए इंडिविजुअल को गिव राइज कर सकता है। कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग जो है ना लिवरवर्थ के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं, वह कैसे होता है। तो जनरली जो हमने पहले देखा है ना सेम वैसे ही, यानी कि जो आपका मेल सेक्स ऑर्गेन मतलब एंथ्रोडियम था, उसके अंदर ये लोग माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन को परफॉर्म करेंगे और यहाँ से ये लोग एंथ्राजोइड यानी कि मेल गैमेट को जो है सो मतलब प्रोड्यूस कर लेंगे। और सेम इसी के पैरेलली जो है फीमेल सेक्स ऑर्गेन आर्किगोनियम के अंदर माइटोसिस को परफॉर्म करके वे लोग अपने लिए एग बना लेंगे और एक आर्किगोनियम में एक ही जो है सिंगल एग का प्रोडक्शन होता है। अब उसके बाद ये जो मेल गैमेट था वाटर के थ्रू वाया वाटर ये आएगा और आर्किगोनियम के अंदर जो है जो एग है इससे फ्यूज कर जाएगा। फ्यूजन के बाद आपका जाइगोट बनेगा, यानी कि मेल गैमेट N प्लस फीमेल गैमेट N दोनों NN सेल आपस में फ्यूज हुए होंगे तो 2N यानी कि डिप्लोइड जो है सो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब यहाँ से जो है ना आपका रिडक्शनल डिवीजन ना होकर के, यानी कि मियोसिस को ये लोग ना परफॉर्म करके इमीडिएटली थोड़े बहुत माइटोसिस को परफॉर्म करके स्पोरोफाइट के सेल यानी कि 2N के सेल बना लेते हैं। यहाँ तक तो आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक नई बात आएगी कि ये जो इनका स्पोरोफाइट था यानी कि जो 2N डिप्लोइड जो सेल था ना, ये आगे चल के मतलब डिफ्रेंशिएट होकर के, मान लो इन्होंने कम से कम सपोज एग्जांपल के लिए 50 जो है नए जो है डिप्लोइड के सेल्स बनाए हैं, तो यही रीअरेंज होकर के कुछ फूट बना लेंगे, कुछ सीटा बना लेंगे, कुछ कैप्सूल बना लेंगे और ये तीनों जो होंगे स्पोरोफाइट से ही आगे चल के बने हैं, तो तीनों के तीनों आपके डिप्लोइड सेल होंगे, यानी कि इनके सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। और आपको पता है ना ये जो स्पोरोफाइट होते हैं सो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये लोग डिपेंडेंट होते हैं गेमेटोफाइट के ऊपर अपने खाने के लिए। तो ये मतलब जो गेमेटोफाइट है ना इससे ज्यादा दूर अलग नहीं पाए जा सकते हैं, इसी से अटैच रहते हैं। अभी इमेज दिखाते हैं, टेंशन नहीं लो। अच्छा, उसके बाद जो इसमें फूट सीटा कैप्सूल था, तो जो कैप्सूल है ना इसी के अंदर मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन को ये लोग परफॉर्म करेंगे। और रिडक्शनल डिवीजन में क्या होगा, तो 2N अगर कंटेंट है तो यहाँ से 4 जो है हमें N सेल यानी कि हेप्लोइड सेल मिल जाएगा। तो यहाँ से स्पोर जो हो गया N स्पोर बन गया। रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, स्पोर के अंदर जो है
सॉरी कैप्सूल के अंदर ये लोग एन स्पोर हेप्लोइड स्पोर बना लेंगे और ये जो हेप्लोइड स्पोर होगा आगे चल के जर्मिनेट होकर के फ्री लिविंग गेमेटोफाइट यानी कि लीवरवर्थ के जो है नए इंडिविजुअल को गिव राइज कर देगा। कोई दिक्कत? और वही चीजें यहाँ पे देखोगे तो एनसीईआरटी का ही इमेज है, फुलेरिया का इमेज देखोगे तो देखो यहाँ पे जो हो गया यह जो इनका बॉडी है ना ये आपका गेमेटोफिटिक था और यहीं पे टिप पे जो है ना यानी कि जो आपका कोई भी ब्रायोफाइट का मेंबर होता है ना उसके टिप के ऊपर आपको जो है सेक्स ऑर्गन दिखाई देते हैं। आगे एनसीईआरटी में लिखा मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मान लो इनका सेक्स ऑर्गन था मेल या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहीं पे जो होगा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से जो है ना आपके कुछ सेल जो है डिफ्रेंशिएट करके 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे नीचे देखोगे ना यह जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसको बोला जाता है फुट, यह हो गया सीटा और यह हो गया कैप्सूल। ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर 2n एंड 2n होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कैप्सूल था ना मैंने बोला था ना तीनों के तीनों देखो ये स्पोरोफिटिक है यानी कि 2n कंटेंट होता है इनके अंदर सेल के अंदर। तो इसके अंदर जो कैप्सूल है ना इसी में जो है आपके स्पोर बनेंगे यानी कि यहीं पे मेयोसिस को परफॉर्म की जाएगी और स्पोर बन जाएगा और यह स्पोर जो होगा फिर आपके जो है मतलब वाइंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू डिस्पर्स कर दिया जाएगा और ये जो स्पोर होगा फिर आपके जो है अलग अलग जाएगा और वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। वही चीजें जो है यहाँ पे अच्छे से देख लो, मतलब एक बार अपने इंड से जो है लिखोगे ना कॉपी में तो चीजें थोड़ा ज्यादा दिनों तक माइंड में रिटेन भी रहेगी, टेंशन नहीं लो। आगे देखो यहाँ पे नोट में ही मैंने लिख दिया है कि जो इनका फूट हो गया, सीटा हो गया, कैप्सूल हो गया, ये स्पोरोफाइट्स होते हैं यानी कि 2n होते हैं और ये डिपेंडेंट होते हैं गेमेटोफाइट्स के ऊपर फॉर देयर फूड अपने भोजन के लिए। ये लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? तो स्पोरोफिटिक के जो सेल हैं वे गेमेटोफिटिक यानी कि एन जो हेप्लोइड सेल था उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मेल और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं ना यह मे बी प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई, जैसे कि हमने मार्केंसिया के केस में देखा था मेल और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन थे वे लोग डिफरेंट थैलाई के ऊपर थे और किसी में सेम थैलस के ऊपर भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा सकते हैं। तो ये चाहो तो नोट बना करके साइड में जो है अच्छे से लिख लेना। चलो अब हमने लीवरवर्थ के बारे में जो भी चीजें पढ़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो लीवरवर्थ जो है यूजुअली जो है मॉइस्ट शेडी हैबिटेट बैंक ऑफ स्ट्रीम्स मार्सी ग्राउंड डैम्प सॉइल बार्क्स ऑफ ट्री डीप इन द वुड यानी कि गहरे जंगलों में जो है पाए जाते हैं। इनका जो बॉडी होता है लीवरवर्थ का सो थैलाइड होता है यानी कि ट्रू रूट स्टीम देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर मार्केंसिया एग्जाम्पल होता है। इसके थैलस की बात करेंगे तो डॉर्सी वेंट्रल होता है और क्लोजली होते हैं सबस्ट्रेटम से यानी कि मिट्टी से सॉइल से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी का मतलब दूर, मिट्टी से दूर कौन कौन सा हो गया? तो गेमा हो गया यानी कि गेमा कप हो गया, उनका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रोडियोफोर आर्किगोनियोफोर आ गए और वेंट्रल यानी कि सॉइल से बिल्कुल करीब कौन सा? तो इनका राइजोइड यानी कि जो रूट लाइक स्ट्रक्चर था वह होता है। अगर इनके लीफी मेंबर की बात करेंगे तो इनके अंदर जो है ना 2 रॉ के अंदर जो है स्टीम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है आपको इनके टीनी लीफ दिखाई देंगे यानी कि आपका स्टीम लाइक स्ट्रक्चर हो गया और यहीं पे ऐसे जो है 2 रॉ के अंदर जो है हमें इसके लीफ अरेंज दिखाई देंगे। अगर इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लीवरवर्थ के अंदर जो है ना आपका सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन दिखाई देगा यानी कि इनका जो थैलस होता है बॉडी वहीं टूट करके और नए जो है इंडिविजुअल को गिव राइज कर देता है बाय द फॉर्मेशन। और उसके अलावा जो है ना इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी बनते हैं जिसको बोलते हैं गेमा। और ये जो मतलब गेमे है ना, गेमेल आपका हो गया प्लूरल, इसका सिंगुलर हो गया गेमा। और ये जो गेमे होते हैं ना ये ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होते हैं जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल यानी कि गेमा कप के अंदर डेवलप्ड होते हैं और इनका जो लोकेशन होता है थैलाई के ऊपर। थैलाई के ऊपर कौन से साइड? तो डोर्सल साइड। डोर्सल साइड में आपको जो है गेमा कप दिखाई देगा, उसी में गेमे बनते हैं। और जब गेमे जो होता है ना यहीं डिटेच हो जाते हैं, गेमे आपके डिटेच होकर के पेरेंट बॉडी से जर्मिनेट हो जाते हैं नए इंडिविजुअल के रूप में। बट अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो मेल और जो फीमेल सेक्सेशन है ना यह जो है आपके आइदर सेम या फिर डिफरेंट थैलाई के ऊपर पाए जा सकते हैं। और इसमें मैंने बोला था सबसे पहले आपका मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने से जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे चल के माइटोसिस करके कुछ स्पोरोफाइट्स बनाएगा यानी कि 2n के सेल बनाएंगे और यहीं डिफ्रेंशिएट होकर के अरेंज होकर के फूट सीटा कैप्सूल बना लेंगे जो कि तीनों के तीनों स्पोरोफिटिक 2n सेल से बने हैं। तो यह भी आपके डिप्लोइड सेल ही होती हैं। उसके बाद इन्हीं के अंदर जो आपका
कैप्सूल है ना, इसके अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस जो होगा विद इन द कैप्सूल, और इसी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्पोर है ना आगे जर्मिनेट करके जो है, मतलब ये जो स्पोर जो बना है यहाँ पे किसमें, कैप्सूल के अंदर, यही जर्मिनेट होकर के फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स बना देता है। एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का ऐसा नहीं है जो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो, पीछे आपके नोट्स में भी है और एनसीईआरटी से भी मैंने लीवरवर्थ बहुत डिटेल में बता दिया। अब हम लोग जो है मूसेस के ऊपर आते हैं। ये जो मूसेस है ना, यह भी एक प्रकार का ब्रायोफाइट का ही मेंबर है। और आपको पता है ना, ब्रायोफाइट का जो भी मेंबर्स होते हैं उनका जो मेन बॉडी होता है कैसा होता है, तो गेमेटोफिटिक यानी कि एन सेल से मिलकर के उनके मैक्सिमम बॉडी पार्ट बने होते हैं। तो जनरल सी बात है, मूसेस भी एक प्रकार का ब्रायोफाइट है, तो इसका भी जो मेन बॉडी होगा मूसेस का, वह भी गेमेटोफिटिक सेल से बना होगा, यानी कि एन सेल से इनके बॉडी के मैक्सिमम पार्ट बने होंगे। और देखो मूसेस के अंदर सबसे बड़ी बात है ना कि इनके लाइफ साइकिल के अंदर हमें 2 फेजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सिंपल याद करने का तरीका है ना, मूसेस के अंदर डबल एस आ रहा है, जैसे याद हो वैसे याद करो। तो डबल एस आ रहा है ना, तो लाइफ साइकिल आपका जो है मूसेस का, इसमें हमें 2 फेज दिखाई देगा। सबसे पहले प्रोटोनेमा ऑफ मूसेस, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनेमा दिखाई देता है, और उसके बाद जो है सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज दिखाई देता है। कैसे, यहाँ पे देखो, यह जो हो गया आपका लाइफ साइकिल हो गया मूसेस का, जिसमें यहाँ पे सबसे पहला स्टेज प्रोटोनेमा ऑफ मूसेस है, जिसमें जो है ना स्पोर से एक ग्रीन कलर का फिलामेंटस क्रीपिंग स्ट्रक्चर जर्मिनेट करता है। देख रहे हो, अब यही जो पहला मतलब स्पोर से जो जर्मिनेट किया है, ये आपका प्राइमरी प्रोटोनेमा हो गया। इसमें आपको कहीं भी बर्ड्स नहीं दिखाई देंगे, और यहीं आगे चल के डेवलप होकर के और इसमें ब्रांचिंग दिखाई देंगी, ज्यादा ब्रांचेस इसमें होंगे, और यहाँ से एक जो है जब इसमें मतलब आपको बर्ड्स दिखाई देने लगेगा, बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस स्टेज को हम लोग सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्राइमरी प्रोटोनेमा अगर बर्ड्स नहीं है तो अभी जर्मिनेट किया है, बर्ड्स दिख जाएंगे तो आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा हो गया, और इसी बर्ड से आगे चल के एक लीफी स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसको हम लोग लीफी स्टेज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लीफी आपका मतलब स्ट्रक्चर होता है ना, इसकी पत्तियां मतलब इनके स्टीम लाइक स्ट्रक्चर पे स्पाइरली अरेंज होती है, और इसी के टिप पे एपेक्स के ऊपर हमें जो है इनके सेक्स ऑर्गन दिखाई देते हैं। जैसे कि यह आपका जो हो गया एंथ्रोडियम हो गया, जिसमें एंथ्राजोइड यानी कि मेल आपके गैमेट्स बनेंगे, और यह आपका फ्लास्क शेप का आर्किगोनियम हो गया, यानी कि इसके अंदर मतलब फीमेल आपके जो है गैमेट यानी कि एक्स का फॉर्मेशन हो गया। समझ रहे हो, इसी को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनका जो एन स्पोर था यानी कि हेप्लोइड जो स्पोर है, यह आगे चल के जो है जर्मिनेट करके प्राइमरी प्रोटोनेमा बनाएगा, जो कि एकदम ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस क्रीपिंग स्ट्रक्चर है, जमीन पे रेंगता रहता है, और यहीं आगे डेवलप होकर के सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनाएगा, जिसमें यह जो आपका मतलब क्रीपिंग स्ट्रक्चर था ना ग्रीन कलर का, इसमें थोड़े ज्यादा ब्रांचेस दिखाई देंगे, और पहली बार इसमें बर्ड्स दिखाई देंगी। अगर बर्ड्स दिख गया तो क्या हो गया आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अगर उस मतलब आपका जो प्लांट का बॉडी है अगर उसमें अभी तक बर्ड्स नहीं दिखा है तो प्राइमरी प्रोटोनेमा था। प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोटोनेमा यानी कि बर्ड्स आ गए। यही बर्ड्स आगे चल के गिव राइज करेगा एक लीफी स्टेज को, यानी कि एक लीफी स्टेज जो कि अपराइट यानी कि सीधा खड़ा होगा, सिलेंड्रिकल पतला होगा। इसके ऊपर जो है आपको स्पाइरली अरेंज जो होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इसी मतलब आपका जो लीफी स्टेज है इसके टिप पे इसके एपेक्स पे इनके सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यह जो हो गया आपका लीफी स्टेज हो गया। यहाँ पे देखोगे ना तो फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो जनरल सी बात है ना किसको, तो यह आर्किगोनियम, आर्किगोनियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को डिनोट कर रहा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा ये लोग एक जो है सिंगल मतलब एक यानी कि एक फीमेल गैमेट को जो है एक ही आर्किगोनियम में बनाया जाता है। और यहाँ पे देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोडियम, मतलब एंथ्रोडियम हो गया, और एंथ्रोडियम के अंदर आपका एंथ्रोजोइड यानी कि मेल गैमेट्स इसमें आकर के बनता है। और यह जो होता है हमेशा टिप के ऊपर यानी कि जो आपका मतलब जो लीफी स्टेज है ना उसके जो है सबसे ऊपर टिप पे ही आपको जो है सो सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे। और यहाँ से एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनेमा में आपके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं सो एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपके स्टेज होते हैं इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो किसके थ्रू होता होगा, तो देखो प्राइमरी प्रोटोनेमा में फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस होगा तो फ्रेगमेंटेशन को ये लोग शो कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे और एक टुकड़ा जर्मिनेट होकर के नए जो होगा ब्रायोफाइट के बॉडी को
जर्मिनेट कर लेगा। और सेकेंडरी प्रोटोनेमा में तो आपका बर्ड सही है, तो बर्ड्स जो होगा ना या मतलब बर्डिंग और जो है फ्रेगमेंटेशन से ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर लेंगे। और लीफी स्टेज के बाद तो आपका सेक्स ऑर्गन है, ये है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर लेंगे। और इनके पास जो है आपका मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि सॉइल से, मिट्टी से, सबस्ट्रेटम से इनको अटैच किए रखता है। और आगे चल के जो होगा यहीं पे आपका मेल और जो फीमेल गैमेट होंगे आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूजन के बाद आपका क्या बनेगा, तो कुछ ये लोग स्पोर मतलब जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से कुछ स्पोरोफाइट्स मतलब स्पोरोफिटिक सेल बना लेंगे। यहीं से डिफरेंशिएट करके सबसे नीचे फूट, देन सीटा, देन कैप्सूल बनता है। कैप्सूल में मियोसिस को परफॉर्म किया जाता है और यहाँ से ये लोग अपने लिए एन स्पोर बना लेंगे। ये बातें तो पीछे से आपको पता ही है। और ये जो एन स्पोर है ये जो होगा आपका वाटर के थ्रू जो है डिस्पर्स कर दिया जाएगा। और ये जा करके कहीं मतलब अलग जगह पे मतलब डिस्पर्स होने के साथ वाटर से या फिर एयर से डिस्पर्स होकर के जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे जर्मिनेट करके फिर से जर्मिनेट करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनाएगा, लीफी स्टेज बनाएगा, फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मतलब मान लो कि यहाँ पे आपको 70% चीजें समझ में आई है, कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको एनसीईआरटी भी बताऊंगा, फिर शॉर्ट नोट से भी चीजें रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो। ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, मैं मान सकता हूँ। चलो अब उसके बाद कुछ बातें हैं जो नोट बना करके आप लिख लो, ये तो आपको पता ही होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी मैंने बताया था बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये लोग शो करेंगे। फ्रेगमेंटेशन आपका प्राइमरी प्रोटोनेमा में दिखाई देगा क्योंकि वो फिलामेंटस था, और बर्डिंग जो होगी आपको सेकेंडरी प्रोटोनेमा में दिखाई देगा क्योंकि बर्ड्स जो है केवल आपके सेकेंडरी प्रोटोनेमा में न थे। प्राइमरी प्रोटोनेमा में क्या बर्ड मतलब बर्ड्स थे? तो नहीं थे। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन प्राइमरी प्रोटोनेमा एंड बर्डिंग जो हो गया सेकेंडरी प्रोटोनेमा के द्वारा शो किया जाएगा। उसके बाद जो स्पोरोफाइट होते हैं ना मूसेस के, वे मोर डेवलप्ड होते हैं लिवरवर्ट से। जनरल सी बात है ना, लिवरवर्ट के अंदर भी आपका जो है फूट, सीटा, कैप्सूल बन रहा था, ठीक है, और आपके जो है मूसेस के अंदर ही बनेंगे। बट पहले हमने लिवरवर्ट को पढ़ा है, उसके बाद हमने मूसेस को पढ़ा है, तो जनरल सी बात है ना कि जो आपका लिवरवर्ट होगा वो थोड़ा सा कमजोर होगा हमारे मूसेस के कंपैरिजन में, या फिर इसके जस्ट वाइस वर्सा भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो मूसेस का स्पोरोफाइट है ये ज्यादा डेवलप्ड होगा लिवरवर्ट के मतलब जो है स्पोरोफाइट से। तो बातें आपको जनरल पता चली गई होगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना जनरल सी बात है, पहले हमने जो है लिवरवर्ट को पढ़ा है, देन मूसेस को पढ़ा है, तो हर महीने में जो होगा ना मूसेस जो होगा आपका ज्यादा एडवांस होगा लिवरवर्ट से। और हमने देखा था ना जो भी इंपॉर्टेंट काम थे वे हमारे मूसेस महाराज ही कर रहे थे। तो यहीं से आप देख लो कि जो स्पोर का डिस्पर्सल का जो मैकेनिज्म होता है, यानी कि ये जो स्पोर बनाएंगे इसको अलग अलग जगहों पे डिस्पर्स करने की बात आएगी ना, तो आपका सबसे एडवांस जो है अगर लिवरवर्ट के कंपैरिजन में देखें तो मूसेस का जो मतलब आपका स्पोर डिस्पर्सल जो मैकेनिज्म है वो मोर इलोबरेट देन लिवरवर्ट, यानी कि लिवरवर्ट से तगड़ा है। कहने का मतलब है ना, देखो यहाँ पे इमेज से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। या एक लिवरवर्ट है, मार्केंसिया का इमेज है, और यहाँ पे फ्यूनेरिया एक प्रकार का जो मूस है उसका इमेज है। अब देखोगे ना तो यहाँ पे ये लिवरवर्ट है ना, इसके अंदर जो स्पोर बने हैं ये डायरेक्ट यहाँ पे फट गए और फट करके जो है जमीन पे ये स्पोर को मतलब डिस्पर्स कर दिए हैं। अब यहीं पे जो होगा आपका नया मार्केंसिया का पौधा जर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि लिवरवर्ट का पौधा जर्मिनेट कर जाएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे मूसेस की बात करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हो पैकेट के लग रहा है कि रॉकेट की तरह यहाँ पे थोड़ा इसको डिस्पर्स करना है, ज्यादा दूर तक इसको फेंकेंगे, जिससे कि ये जो पत्तियां होंगी ना, यानी कि सॉरी इनके जो स्पोर्स होंगे वे ज्यादा दूर तक जो है जा करके गिरेंगे और अलग अलग जगहों में। मान लो कि पहला ये जो था ना यह 10 मीटर के अंदर ग्रो कर रहा था, तो अब यह जो है यहाँ से जो है 25 से 30 मीटर आगे अगर गिरेंगे तो ये ज्यादा एरिया को कवर करेंगे और यहाँ पे ये लोग ज्यादा जो है मतलब तेजी से ग्रो कर सकते हैं। समझ रहे हो? चलो अब ये मतलब जो भी बातें थी, उसके बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मतलब आपके मूसेस के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। सिंपल ट्रिक याद करना, FPS फूड पाउंड सेकेंड, मतलब पढ़ते हो ना यार क्या बोलते हैं उसको फिजिक्स में, तो वहां से आप याद कर लेना FPS। F फॉर हो गया फ्यूनेरिया, P फॉर हो गया पॉलीट्राइकम एंड S फॉर हो गया स्पेगनम। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। F फॉर फ्यूनेरिया इसको बोलते हैं, P फॉर पॉलीट्राइकम, तोड़ के पढ़ो आराम से याद हो जाएगा। देखो पॉली एंड देन ट्राइकम, और उसके बाद स्पेगनम। स्पेगनम जो था जिससे हमें पिट मिल रहा था एक प्रकार का, ये जो मतलब इसको हम लोग एज ए फ्यूल की तरह और एज अ ट्रांसशिपमेंट मटेरियल की तरह भी इसका यूज कर रहे थे। लंबे समय तक इसका यूज हुआ है, अब मतलब इसका उतना ज्यादा यूज होता नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो NCERT में इमेज ये दिया हुआ था आपका फ्यूनेरिया का, और यह जो है आपका स्पेगनम का इमेज दिया हुआ है।
पॉलीट्राइकम का इमेज एनसीईआरटी में नहीं दिया था तो मैं लेकर के भी नहीं आया। चाहो अगर आप मतलब एक्साइटेड हो तो गूगल से देख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे फ्यूनेरिया को तो देख चुके, स्पेगनम को भी देख लिया, बट अगर मतलब मन में क्यूरियोसिटी हो पॉलीट्राइकम को जानना है, देखना है कैसे दिखता है, तो आप गूगल से जाकर के पॉलीट्राइकम का इमेज देख सकते हो। चलो अब देखो एनसीईआरटी में जो भी बातें लिखी गई है मूसेस को लेकर के मैं बतला देता हूँ। देखो मूसेस जो है इसके अंदर प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होता है इनके लाइफ साइकिल में वह होता है गेमेटोफाइट, यानी कि इन सेल से ही इनका ज्यादातर मैक्सिमम बॉडी पार्ट बने होते हैं। और मूसेस में डबल एस आ रहे थे तो इनके लाइफ में जो है हमें 2 स्टेज दिखाई देता है। पहला जो स्टेज है इसको प्रोटोनेमा स्टेज बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली जो है डेवलप्ड होता है स्पोर से। यह जो है आपका नीट का पूछा हुआ पीवाईक्यू जो हाईलाइट कर लो, क्योंकि हमारे ख्याल से मतलब पहला या फिर दूसरा मतलब जो भी हो 2024 के अंदर शायद इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब स्टेटमेंट बेस। तो जो प्रोटोनेमा स्टेज जो होता है ना वो डायरेक्टली जो है डेवलप्ड करता है स्पोर से, ठीक है। और यह जो होता है आपका ग्रीन कलर का ब्रांच क्रीपिंग फ्रीक्वेंटली आपका जो है फिलामेंटस स्टेज होते हैं। और इसके अंदर जो सेकेंड स्टेज होता है ना सो लीफी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो आपका ये जो लीफी स्ट्रक्चर है ये मतलब डेवलप्ड होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। देखो यहाँ पे केवल प्रोटोनेमा स्टेज में कहीं नहीं लिखा है कि प्राइमरी बट सेकेंडरी, बट यहाँ पे देखे हुए तो आपको सेकेंडरी प्रोटोनेमा लिख दिया है। तो मैंने बता दिया ना, पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में आपको लिटरल बर्ड दिखाई देता है और यही लिटरल बर्ड से जो होता है आपका लीफी स्टेज एराइज होता है। अब यहाँ पे देखो कंसिस्ट ऑफ ऑपराइट सिलेंड्रिकल एक्सेस, इसके मतलब ऊपर आपको जो है जो इसकी पत्तियां होती है लीफ लाइफ स्ट्रक्चर वो स्पाइरली अरेंज होती है और ये अटैच होते हैं सॉइल के थ्रू बाई मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड के थ्रू, यानी कि जो रूट लाइक स्ट्रक्चर था उसी के जो है ना मल्टीसेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ये लोग जमीन से सॉइल से जो है अपने बॉडी को अटैच किए रहते हैं। दिस स्टेज इसी के मतलब इस स्टेज में यानी कि लीफी स्टेज के ऊपर ही हमें सेक्स ऑर्गन दिखाई देता है। प्रोटोनेमा स्टेज में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं सो एब्सेंट होते हैं। अब इसके बाद अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ना मूसेस में वो फ्रेगमेंटेशन प्लस बडिंग जो हो गया सेकेंडरी प्रोटोनेमा में दिखाई देता है और फ्रेगमेंटेशन ये लोग प्राइमरी प्रोटोनेमा में भी शो कर सकते हैं और सेकेंडरी प्रोटोनेमा में भी शो कर सकते हैं। बट प्राइमरी प्रोटोनेमा में बर्ड्स थे ही नहीं तो ये लोग जो है बडिंग को शो नहीं कर पाएंगे। बडिंग जो होगा केवल सेकेंडरी प्रोटोनेमा में ही देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो इनके जो सेक्स ऑर्गन थे एंथ्रोडिया और आर्किगोनिया यानी कि मेल और फीमेल जो इनकी सेक्स ऑर्गन थे ये लोग एपेक्स के ऊपर यानी कि टिप के ऊपर जो होते हैं लीफी शूट के वहीं पे प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि इनके सबसे ऊपर टिप वाले हिस्से पे आपको जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे। उसके बाद इनके गैमेट यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट आगे चल के जो है स्पोरोफाइट्स बनाएगा जिसके अंदर आपको फूट सीटा कैप्सूल दिखाई देगा। उसके बाद जो है ना इसी कैप्सूल के अंदर ये लोग मियोसिस को परफॉर्म करके एन स्पोर बना लेते हैं। नोट पे मैंने बात लिखा दिया था कि जो स्पोरोफाइट होता है मूसेस का यह ज्यादा एडवांस होता है लिवरवर्ट से और जो कैप्सूल होता है ना मतलब यहाँ पे जो कैप्सूल था इसी के अंदर स्पोर बनते हैं। तो मैंने अभी बता दिया कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद इनमें एन स्पोर बन जाते हैं। स्पोर आपका स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर जो है मियोसिस के बाद बनता है कैप्सूल के अंदर। और इस जो मूसेस होते हैं ना इनके पास इलोब्रेट यानी कि एडवांस मैकेनिज्म होता है स्पोर मतलब स्पोर डिस्पर्सल का। अगर हम लोग कंपैरिजन करें लिवरवर्ट से तो लिवरवर्ट से थोड़ा ज़्यादा एडवांस हमारे मूसेस हैं, तो हर एक महीने में उससे एडवांस ही होंगे। या अगर स्पोर डिस्पर्सल की बात हो या फिर उनके स्पोरोफाइट यानी कि फूटोसीटा कैप्सूल की बात हो, दोनों में मूसेस जो होंगे एडवांस होंगे लिवरवर्ट से। और कॉमन एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तो FAPS यानी कि फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्पेगनम इसके एग्जाम्पल थे। ओके तो मतलब आज का टॉपिक जो है ब्रायोफाइट कंप्लीट हो गया है। अब आपको कुछ नहीं, अभी अगर आप नोट्स बना रहे थे ना तो मतलब कुछ देर के लिए नोट्स को बनाना बंद कर दो। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो अपने सामने लेकर के बैठ सकते हो। अगर इससे पहले अगर आपने किसी भी टीचर से इसके नोट्स बनाए होंगे ब्रायोफाइट को पढ़ा होगा तो अपने नोट्स को सामने लेकर के बैठ सकते हो और आराम से बस 5 मिनट सुनो। जितना भी चीजें अभी तक हमने पढ़ा ना सभी को मैं आपको बहुत अच्छे से रिकॉल करा देता हूँ, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप चाहते हो शॉर्ट नोट्स बनाना तो जो चीजें मैं अभी बताऊंगा ना उसको जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई करके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है तो चलो सबसे पहले आज हमने ब्रायोफाइट पढ़ा और आपको पता है
प्लांट किंगडम के अंदर हम लोग 5 जो है डिविजन्स को पढ़ते हैं प्लांट के। सबसे पहले एल्गी, देन ब्रायोफाइट, फिर टेरेडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, लास्ट में एंजियोस्पर्म। एल्गी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आज ब्रायोफाइट भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने देखा था ब्रायोफाइट के बारे में, और ब्रायोफाइट से जस्ट पहले हमने एल्गी को पढ़ा था जो कि लार्जली एक्वेटिक थे, और उसके जस्ट बाद हम लोग ब्रायोफाइट को पढ़ रहे हैं। तो ब्रायोफाइट कोई ज्यादा एडवांस नहीं ना हो जाएगा एकदम, मतलब एल्गी से नहीं। तो यह भी जो है पानी से ज्यादा दूर नहीं पाए जाते हैं, यानी कि मॉइस्ट, शेडी, डैम्प, ह्यूमिड प्लेसेस या फिर जो शेडी एरियाज होते हैं हिल्स पहाड़ों के, वहां पे हमें ब्रायोफाइट्स के मेंबर दिखाई देंगे। इनको हम लोग जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के भी नाम से जान रहे थे। क्यों? क्योंकि जो है ना ये लोग जमीन पे तो रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है परफॉर्म करने के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट या फिर नीड आवश्यकता पड़ती है। बिना मतलब जो है वाटर के हेल्प के ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। और सबसे मेन बात था ना कि इनके पास वस्कुलर जो टिश्यू होता है, जाइलम और फ्लोएम, यह भी नहीं होता है। तो ये वाटर के नीड को डायरेक्टली वाटर से ही पूरा करने के लिए पानी के पास ही रहते हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखा था, जैसे कि एल्गी के बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे। तो एल्गी सिंपलेस्ट प्लांट था, बस इससे थोड़ा सा तो एडवांस ब्रायोफाइट होगा ना। तो जो ब्रायोफाइट का जो मेंबर के बॉडी होते हैं वे ज्यादा डिफरेंशिएट होते हैं एल्गी से, यानी कि एल्गी के बॉडी के कंपैरिजन अगर हम लोग ब्रायोफाइट के बॉडी से करें तो ब्रायोफाइट का बॉडी थोड़ा ज्यादा एडवांस होगा एल्गी के कंपैरिजन में। इनका भी बॉडी थैलाइड होता है एल्गी की तरह ही, यानी कि इनके अंदर ट्रू रूट, स्टीम, लीफ देखने को नहीं मिलता है। और इनका जो बॉडी होता है ना प्रोटेस्ट और इरेक्ट दोनों पोजीशन में पाए जाते हैं। जमीन पे पड़े भी रह सकते हैं और खड़े भी रह सकते हैं। और इनका जो बॉडी होता है ना सॉइल से, मिट्टी से जो है अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ राइजोइड, यानी कि एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोइड, उसी से इनका जो बॉडी होता है जमीन से अटैच रहता है। और ये जो राइजोइड है ना यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। यूनिसेलुलर इन द केस ऑफ मार्केंसिया लीवरवर्थ में हमने देखा था, और मल्टी सेलुलर आपका एफपीएस हो गया, यानी कि मूसेस वाले कैटेगरी में। एफ फॉर फ्यूनेरिया, पी फॉर पॉलीट्राइकम, एस से स्पेगनम जो था, इसके अंदर हमें कौन से तो मल्टी सेलुलर वाले राइजोइड दिखाई दे रहे थे। मेन बॉडी जो इनका था सो हेप्लोइड था, यानी कि गेमेटोफाइट था, और यही इनका डोमिनेंट जनरेशन था, यही जो है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा था। और कुछ इनके अंदर जो स्पोरोफिटिक के जो सेल्स थे वे आपके डिपेंडेंट थे इन्हीं गेमेटोफिटिक सेल के ऊपर फॉर देयर न्यूट्रिशन, या फिर मतलब भोजन के लिए जो डिपेंडेंट थे। उसके बाद हमने इनके अंदर सेक्स ऑर्गन देखा था जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, और यह जो है टिप के ऊपर या फिर एपेक्स के ऊपर पाए जाते हैं। इनका जो प्लांट का बॉडी होता है ना उनके टिप पे पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोगों ने एंथ्रोडियम बोला था, और उनके अंदर ये लोग एंथ्राजोइड यानी कि मेल गैमेट को जो है वे लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बाइफ्लेजलेट यानी कि 2 फ्लेजला वाला होता है। ठीक है, उसके बाद हमने फीमेल में देखा था आर्किगोनियम आपका सेक्स ऑर्गन था, जो कि फ्लास्क शेप का था, थर्मस के जैसे कुछ ऐसा इसका शेप होता है। और इसके अंदर जो है एक आर्किगोनियम में केवल एक ही एक जो है बन रहा था। उसके बाद हमने इनमें फर्टिलाइजेशन यानी कि रिप्रोडक्शन देखा था। रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ज्यादा एसेंशियल था। यहाँ पे आपका मेल और फीमेल गैमेट, एंथ्राजोइड जो कि बाइफ्लेजलेट था, और एक जो था यानी कि एंथ्राजोइड जो था वाटर के सहायता से एग के पास यानी कि आर्किगोनिया में आता था, वहां पे एग था, उससे फ्यूज हो जा रहा था। फ्यूजन के बाद आपका जाइगोट बन रहा था जो कि 2n था, क्योंकि n+n मेल प्लस फीमेल गैमेट आपस में मिलने के बाद ये बन रहे थे। तो n था 2n यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, यहीं आगे चढ़ के डेवलप होकर के स्पोरोफाइट बना रहा था, जो कि जो है ना जो आपका मेन प्लांट है अटैच तो होता था आपके गेमेटोफिटिक यानी कि मेन प्लांट बॉडी से, और वहीं से अपने लिए खाना फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब अपने लिए न्यूट्रिशन ले रहा था। उसके बाद जो ये स्पोरोफाइट जो थे ना ये डिफरेंशिएट होकर के फूट सीटा कैप्सूल बना रहे थे, और ये तीनों के तीनों 2n यानी कि हेप्लोइड स्ट्रक्चर थे। और जो कैप्सूल था इसके अंदर म्यूसिस हो रहा था, म्यूसिस होने के बाद ये लोग हेप्लोइड स्पोर बना रहे थे, और यह स्पोर आगे चल के जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट्स बना ले रहा था। जनरल सी बात है, यानी कि
आगे चल के जो है फिर से वो प्लांट का बॉडी बना ले रहा था। जैसे कि स्पेगनम का ही केस था, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेज है ये आपका गेमेटोफिटिक स्टेज हो गया, जो कि स्पोर से डायरेक्टली जर्मिनेट हो रहा था। यहाँ पे टिप के ऊपर आपको सेक्स ऑर्गन दिखाई देंगे, तो यहीं पे जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट आगे चल के डिफ्रेंशिएट होकर के सबसे नीचे यहाँ पे फुट बनाया होगा, देन सीटा, फिर कैप्सूल बनाया। कैप्सूल और फुट, सीटा, कैप्सूल तीनों के तीनों स्पोरोफिटिक थे, यानी कि 2N सेल थे, स्पोरोफाइट से बने हुए थे। और ये जो कैप्सूल था इसी में मियोसिस परफॉर्म करके ये लोग जो है क्या, तो बहुत सारे स्पोर्स बना ले रहे थे, और यही स्पोर जो है एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू डिस्पर्स होकर के नए जगह पे जाकर के जर्मिनेट होकर के नए जो है ब्रायोफाइट के इंडिविजुअल को गिव राइज कर दे रहा था। कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ओके, देन उसके बाद हमने इनके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को देखा था, जिसमें हमने जाना था ना कि इसके अंदर दो पार्ट्स थे, एक लीवर वर्थ था और एक मूसेस था। तो मूसेस का ही ज्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कहीं पे भी लीवर वर्थ का जिक्र नहीं था। सबसे महान काम इन्होंने किया था ना कि फर्स्ट प्लांट थे, पहले ऐसे पौधे थे जो कि जो है जमीन के ऊपर या फिर चट्टानों के ऊपर जो है आकर के रहना स्टार्ट किए थे। उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन में या फिर प्लांट के सक्सेशन में भी मदद किए थे। देन ये लोग सॉइल इरोजन को भी बचा रहे थे, यानी कि हमने देखा था ना कैसे लाइकेन जो है एसिड सिक्रीट करके जो है रॉक को तोड़ करके मिट्टी बना रहा था, और इसी मिट्टी पे आकर के हमारे ब्रायोफाइट रहने लगे थे, डेंस मैट बना लिए थे, जिससे कि यह मिट्टी यानी कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर दे, मिट्टी बह ना जाए, मिट्टी को बांधे रखने का काम कर रहे थे। उसके बाद इसी में एक मेंबर था स्पेगनम, जो कि पिट का फॉर्मेशन कर रहा था। इसका यूज हम लोग एज ए फ्यूल और एज ए ट्रांसशिपमेंट मटेरियल की तरह, यानी कि पैकिंग मटेरियल के लिए कर रहे थे, क्योंकि ये जो है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास था। और इसी में से जो कुछ मूसेस के मतलब मेंबर्स थे, जिसको जो है ना एज ए फूड, मतलब जो सम एनिमल्स थे आपके हर्बीवोरस एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, वे जो है एज ए फूड की तरह इसका यूज कर रहे थे। उसके बाद इसमें हमने दो मेंबर देखा था, एक लीवरवर्थ, इसमें हमने मार्केंसिया को देखा था। तो मार्केंसिया भी आपका जनरल सी बात है ना, यह भी एक प्रकार का क्या था, तो ब्रायोफाइट था। तो यह भी मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, मार्सी लैंड, डैम्प सॉइल और बार्क ऑफ द ट्री या फिर रिवर के जो है स्ट्रीम मतलब किनारों पे पाए जा रहे थे। उसके बाद जो इनका मेन बॉडी जो था यह भी थेलाइड था और डोर्सी वेंट्रल था। डोर्सी यानी कि दूर, मतलब मिट्टी से, सॉइल से दूर क्या होगा, तो भैया इसके ऊपर जो गेमा कप था ना वह हो गया, और इनके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन थे। और वेंट्रल साइड मिट्टी के करीब जो था कौन सा था, तो राइजोइड यानी कि रूट लाइक जो स्ट्रक्चर था, जो कि यूनिसेलुलर होता है इन द केस ऑफ मार्केंसिया। तो यह लोग जो थे वेंट्रल साइड होते थे, और ये बिल्कुल जो है क्लोजली अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम या फिर सॉइल से। किसके थ्रू, तो थॉट जो है यूनिसेलुलर राइजोइड के थ्रू। उसके बाद रिप्रोडक्शन देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और इनमें जो है ना एक गेमा भी दिखाई देता है, जिसके अंदर मतलब ये जो गेमा है ना, गेमा कप के इनसाइड बनता है, और यह आगे चल के जो है जब इसके ऊपर मतलब गेमा कप में जब कोई पानी उनी आकर के गिरता है, तो इनके जो गेमे हैं यानी कि ये जो गेमास हैं ये बाहर गिर जाते हैं, और गिर करके एक नए जो है मतलब आपके लीवर वर्थ के जो है इंडिविजुअल को गिवराइज कर दे रहे थे। और यह आपका जो है नीट का पूछा हुआ PYQ जो है 2025 का गेमा का काम क्या होता है। देन इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था कि जो आपके मेल और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं सेम या फिर डिफरेंट थैलाई पे भी, मतलब अलग बॉडी पे, मतलब अलग प्लांट या फिर सेम प्लांट पे भी पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है ना इनका मेल प्लस फीमेल जो है गैमेट आपस में फ्यूज हो रहा था, फ्यूज होकर के जाइगोट बन रहा था। जाइगोट से आगे चल के कुछ स्पोरोफाइट्स ये लोग बना रहे थे, जो कि फूट सीटा कैप्सूल में आकर के डिफ्रेंशिएट हो जा रहा था, कैप्सूल के अंदर मियोसिस को परफॉर्म करके। और क्या कर रहे थे, तो ये लोग स्पोर बना दे रहे थे, एन स्पोर। और यही स्पोर जो है आफ्टर मियोसिस, मतलब मियोसिस करके न्यू मतलब गेमेटोफाइट को यानी कि न्यू इंडिविजुअल को आपके मार्केंसिया के गिवराइज कर दे रहा था। देन उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक हमने मूसेस को देखा था। तो देखो मूसेस के अंदर डबल एस यानी कि दो स्टेज दिखाई देती हैं, एक प्रोटोनेमा और एक लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा जो है ना ये डायरेक्टली जो है स्पोर से डेवलप्ड होता है, और ये मतलब ग्रीन कलर का ब्रांच फिलामेंटस क्रीपिंग स्ट्रक्चर है। और इसी में जब आपको बर्ड्स दिखाई देंगे तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा को रिप्रेजेंट कर रहा था। देन वहीं जो आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा था जिसमें जो बर्ड्स थे, वहीं आगे चल के जो है लीफी स्टेज को गिव राइज कर रहे थे। डेवलप फ्रॉम प्रोटोनेमा, यहाँ पे लिख लेना सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ये जो मतलब जो है डेवलप्ड होता है। ठीक है, मैं बोला था ना इसमें थोड़ा अपने आप से मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। देन इसके ऊपर यानी कि इसके एपेक्स पे टिप के ऊपर जो है हमें सेक्स ऑर्गन दिखाई देता है। और उसके बाद जो है ना ये जो आपका लीफी स्ट्रक्चर है
सॉरी यहाँ पे जो आपका लीफी स्ट्रक्चर है ना, यानी कि जो लीफी स्ट्रक्चर ये अटैच होता है मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड के तुरंत सॉइल के, मतलब सॉइल से जो है ये जो है आपके मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड से जो है अटैच होते हैं। रिप्रोडक्शन हमने देखा कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात आती है तो फ्रेगमेंटेशन, प्राइमरी मतलब प्राइमरी प्रोटोनेमा और सेकेंडरी प्रोटोनेमा के अंदर हमें बर्डिंग दिखाई देता है। उसके बाद जो है ना अगर स्पोरोफाइट्स की बात करेंगे, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो जब इनका मेल प्लस फीमेल सेक्स मतलब गैमेट जो हो गया आपस में जो है क्या होंगे, तो आपस में फ्यूज होंगे, देन जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद जो होगा क्या होगा, तो ये लोग कुछ स्पोरोफाइट के मतलब कुछ स्पोरोफाइट के सेल बनाएंगे और यही स्पोरोफाइट जो होंगे ना आगे चल के डिफ्रेंशिएट होकर के फूटेसीटा कैप्सूल बना रहे थे, और जो कैप्सूल था इसी के अंदर मियोसिस को परफॉर्म करके और आगे चल के एन स्पोर बना दे रहे थे। और ये जो आपका कैप्सूल था जो कि आफ्टर मियोसिस स्पोर बनाएगा, यही स्पोर आगे चल के जो है मतलब अलग अलग जगहों पे डिस्पर्स होकर के और एक नए जो होगा मूसेस के जो है इंडिविजुअल को गिव राइज कर देगा। और इनके अंदर यानी कि जो मूसेस के अंदर जो आपका जो भी मैकेनिज्म होता है, या फिर सीड आपका सीड डिस्पर्जल मैकेनिज्म हो, या फिर उनके बॉडी की बात हो, उनके स्पोरोफाइट की बात हो, सारे के सारे चीज इलोबरेट होते हैं आपके मोर देन लीवरवर्स से, यानी कि लीवरवर्स से ज़्यादा एडवांस जो है आपके मूसेस होते हैं हर एक लिहाज से। एग्जाम्पल हमने देखा था FAPS यानी कि फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पेगनम। तो अगर आप चाहते हो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तो यहाँ पे अपना पहला पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना जिससे कि फ्रेश दिखाई दे। सेकेंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, यह हो गया आपका थर्ड पेज और ये आपका लास्ट पेज। अब यहाँ पे जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर के पहले एनसीईआरटी पढ़ना, अभी तो मतलब PYQ कर लेते हैं, तो पहले अपने इनसे एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स बनाए होंगे मतलब किसी भी टीचर का नोट्स हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है ना बैठना शॉर्ट नोट्स बनाने, जिससे कि कोई नया टॉपिक अगर आप उसमें लगे कि ऐड कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को हटा देते हैं, कुछ चीज़ों को मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करके और शॉर्ट में इस शॉर्ट नोट्स को बना सकता हूँ, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप पढ़े होगे तब ना, अगर नहीं पढ़े होगे तो आप कैसे इसको बढ़िया से मॉडिफाई कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो मतलब सेम टू सेम यहीं उतारने से कोई फायदा होगा नहीं। अब जो है ना हम लोग जितने भी PYQs आज तक पूछे हैं सारे के सारे को सॉल्व करने चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ना री नीट की अगर हम लोग बात करते हैं, या फिर 2026 में मतलब जो आपका सबसे पहले जो 3 मई को पेपर हुआ है या फिर 21 जून को पेपर हुआ है, दोनों पेपर में जो है ना आपको ब्रायोफाइट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं नीट के एग्जाम में। तो यानी कि जो सबसे रिसेंट ईयर में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो वह था आपका नीट 2026। नीट 2025 में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग जो है ना नीट 2025 से ही स्टार्ट करेंगे PYQ, क्योंकि 26 में तो पूछा नहीं गया है। ओके, और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, आपको जो है ना हर एक क्वेश्चन को मतलब अगर बढ़िया समझना है तो पहले स्क्रीन को पॉज करना, क्वेश्चन को अपने एंड से पढ़ना, जिससे कि आपको समझ में आएगा ना कि आपको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। और उसके बाद अगर मैं उसको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका डाउट था क्या हुआ, मतलब क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, या फिर अलग मतलब अगर स्कूल जाते हो ट्यूशन जाते हो तो वहाँ पे आप अपने सर से डाउट पूछ सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं तो आपको समझ में कहाँ है कि आपसे गलतियां कहाँ हो रही है, समझ रहे हो। और अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा, लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो बढ़िया बात है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, लग रहा है कि पहली बार है, थोड़ा हार्ड है या फिर जो भी बातें हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो मैं उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट टाइम देखते हो, बढ़िया से समझ लेते हो, तो सेकेंड टाइम अगर आप उसको अपने एंड से अगर उसको मतलब बढ़िया से सॉल्व कर पा रहे हो ना तो बहुत बढ़िया बात है, समझ लो। फर्स्ट टाइम में नहीं हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, बट सेकेंड टाइम में भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो ये मतलब गलत बात है कि नहीं है। अगर आपने बढ़िया से पढ़ा, आपको मैंने एनसीईआरटी भी बताया, एनसीईआरटी के बाद नोट्स भी करा दिए, शॉर्ट नोट्स भी आपको बता दिया, PYQs भी मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकेंड टाइम आपसे PYQs नहीं बन रहा है तो गलत बात होगी ना। इसीलिए ऐसे करो कि आपको फर्स्ट टाइम में ही सारी चीजें समझ में आ जाए, सेकेंड टाइम बस आपको उसको रिवाइज करना हो। तो चलो, यह जो हो गया आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन हो गया, जो कि नीट 2025 में पूछा गया था। इसमें बोला गया है ना, इन ब्रायोफाइट गेमास हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग, गेमा किस काम में आता है। और गेमा के लिए आज जब हमने लीवरवर्थ पढ़ा था, लीवरवर्थ को पढ़ा था, वहां पे मार्केंसिया को देखा था, जो कि मार्केंसिया का कौन सा साइड, तो दूर वाला साइड यानी कि डॉर्सल।
डोर्सल साइड में हमने देखा था कि मार्केंसिया का स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर वाले साइड सॉइल से जो है ऊपर वाले साइड में जो है एक छोटे छोटे से ग्रीन कलर के जो है कप थे, जिसमें जो है आपके गेमे पाए जा रहे थे। और ये जो गेमे थे ना, वाटर जब इसमें आकर के गिर रहा था, इस कप के अंदर, गेमा कप के अंदर वाटर गिर रहा था, तो ये गेमे जो है डिस्पर्स हो जा मतलब होकर के जमीन पे गिर करके और नए जो है लीवर वर्थ के पौधे को, प्लांट को, इंडिविजुअल को गिव राइज कर दे रहे थे। तो यह उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आ रहे थे। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का काम नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, गैसियस एक्सचेंज में काम नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम कितना सिंपल क्वेश्चन था, +4 मार्क्स अगर आप अच्छे से पढ़े रहते तो ऑटोमेटिक मिल जाता। यह क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है तो थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के बनाएंगे, ठीक है। यह जो है नीट 2025 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें लाइफ साइकिल का ब्रायोफाइट्स में, यानी कि ब्रायोफाइट के अंदर उनके लाइफ साइकिल के बारे में बताना है। तो देखो सबसे पहले आराम से बनाएंगे इसको, ठीक है। देखो फ्यूजन ऑफ एंथ्राजोइड विथ एग, यानी कि मेल और प्लस फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया। आगे देखो अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट्स टू सबस्ट्रेटम, यानी कि जो आपका गेमेटोफाइट है वो जमीन से जुड़ रहा है, यानी कि जर्मिनेशन हो रहा है, जर्मिनेशन। और सबसे पहला प्रोसेस ही आपका जर्मिनेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखो तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका डी में है और ए में है, तो यही दो हो गया। बाकी ये दोनों को ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि जर्मिनेशन से ही कोई चीज स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, रिडक्शनल डिवीजन टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पोर। देखो जो इनके अंदर कौन से, इनके जो स्पोरोफाइट्स थे, फूटसीटा कैप्सूल, तो इसके अंदर जो कैप्सूल था, कैप्सूल के अंदर जो है मियोसिस डिवीजन होता है और यहाँ से ये लोग एन स्पोर बना ले रहे थे, यानी कि जो लास्ट आपका बाई प्रोडक्ट था स्पोर बनाना, सबसे लास्ट का काम जो था आपका रिडक्शनल डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, देखो यहाँ पे डी है तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए के लास्ट में सी आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक मिल गया। बाकी और भी चीजें देख लेते हैं। मतलब देखो एग्जाम में बैठोगे ना तो क्वेश्चन आप जैसे मर्जी वैसे कर लो, यहाँ पे तो पूरी चीजों को एक्सप्लेन करना है, बट यहाँ से अभी मतलब 3 ही हमने स्टेप पढ़ के जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया, बट उसको मतलब अच्छे से और एक बार और देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, गलती ना हो। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफिटिक, मतलब स्पोरोफाइट का जो है फॉर्मेशन कब होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट आगे चल के जो है माइटोसिस को परफॉर्म करके जो है आपका क्या बनाता है, तो स्पोरोफाइट बनाता है। और यानी कि आपका जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो है सो आपका स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। देन इसके बाद जो होगा, इसी के अंदर फूटसीटा कैप्सूल बनेगा, फूटसीटा कैप्सूल बनेगा, कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगा, जो भी होना चाहिए। रिलीज ऑफ एंथ्राजोइड इनटू वाटर, यानी कि एंथ्राजोइड जो बना है वाटर में मतलब रिलीज किया जा रहा है, तो ये फर्टिलाइजेशन से थोड़ा पहले, यानी कि आपका जो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले बी नंबर, यानी कि जर्मिनेशन। देखो बी हो गया, बी के बाद जर्मिनेशन करने के बाद मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में मतलब दोनों जो है पैरेलली बनेंगे। उसके बाद जो होगा आपका जो एंथ्राजोइड है वाटर, यानी कि जो मेल आपके गैमेट है ना वाटर के थ्रू जो होगा किसके पास, तो एंथ्राजोइड मतलब जो है सॉरी आर्किगोनियम के पास आएगा, यानी कि ई होना चाहिए। ई के बाद यानी कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में मतलब एक जगह पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो होगा आपका फर्टिलाइजेशन, यानी कि ए होना चाहिए था, तो ए हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट आगे चल के जो है स्पोरोफाइट्स बनाता है, देन आपका डी होना चाहिए, तो डी हो गया। और लास्ट में यानी कि आपका हेप्लॉइड स्पोर बन जाता है, तो सी हो गया, यानी कि BEADC। ठीक है, ये पॉइंट आपने पहले मतलब पीछे पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट पहले पढ़ा होगा तो और डिटेल में समझ में आएगा, मतलब पीछे वाला टॉपिक अगर आपके माइंड में हो तो। अब चलो, अब यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि जो है 2023 में पूछा गया है। इसमें जो है ना 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक जो है एसर्शन है और एक जो है अदर जो स्टेटमेंट है उसको मतलब यहाँ पे रीजन बोला गया है। तो पहला एसर्शन देखते हैं, जो पहला स्टेज है ना गेमेटोफाइट का लाइफ साइकिल ऑफ मूसेस के अंदर, वो प्रोटोनेमा स्टेज होता है। मैंने बोला था ना मूसेस के अंदर जो है टोटल आपके जो है 2 स्टेज दिखाई देते हैं, एक जो हो गया प्रोटोनेमा और एक लीफी स्टेज। तो जो पहला स्टेज है गेमेटोफिटिक का आपका जो है मूसेस के अंदर, वो प्रोटोनेमा स्टेज, तो पहला आपका ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। आगे देख लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा पेन बदल लेते हैं इसमें ही,
कैमोफ्लेज हो जा रहा है। देखो यहाँ पे जो होगा सेकंड जो अगर स्टेटमेंट मतलब रीजन की बात देखते हैं तो जो प्रोटोनेमा है ना ये डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूसर्स इन कैप्सूल। मैंने बोला था ना जो कैप्सूल होता है इसी के अंदर मियोसिस होगा और यहीं से स्पोर बनेगा। तो ये जो स्पोर था ना स्पोर से आपका डायरेक्टली जो है प्रोटोनेमा जो होता है आपका मतलब मूसेस का डायरेक्टली जो है सो डेवलप हो रहा था। और यह मैंने जब आपको एनसीईआरटी भी बताया था तो वहां पे इसको बोला भी था कि मतलब नीट का पूछा हुआ पीवाईक्यू है। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट। और पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो मूसेस है यह पहला स्टेज है गेमेटोफाइट का और इसी को मतलब रीजन यहाँ पे दिया गया है ना क्यों पहला स्टेज है, क्योंकि जो है जो आपका प्रोटोनेमा होता है वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि जो आपका असर्शन है इसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो आपका बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए ही होता है करेक्ट आंसर। चलो यह जो हो गया आपका नीट जो है 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन। फिर से अपना रेड पेन ले लेते हैं। चलो गेमा आर प्रेजेंट इन, गेमा किसमें दिखाई देता है तो गेमा आपके सोम लीवर वर्थ के अंदर यानी कि मार्केंसिया में हमने गेमा को देखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी देखो सोम जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म तो अभी पढ़ा ही नहीं है, यह होगा नहीं। मूसेस के अंदर हमने मूसेस में आपने कभी आज गेमा के बारे में पढ़ा नहीं भैया, हमने तो नहीं पढ़ा। उसमें तो हमने केवल और केवल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे फ्रेगमेंटेशन देखा और क्या देखा तो बडिंग देखा। और जो बडिंग था ना वो जो है सेकेंडरी प्रोटोनेमा में और फ्रेगमेंटेशन प्राइमरी प्रोटोनेमा में दिखाई दे रहा था। उसके बाद अगर हम लोग टेरेडोफाइट्स की बात करेंगे तो कल पढ़ने वाले हैं तो पढ़े नहीं है ना, तो टेरेडोफाइट्स में भी आपको गेमा नहीं दिखाई देता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी कर दो एलिमिनेट। तो बचता है ऑप्शन नंबर बी, ऐसा ही करेक्ट आंसर था। नीट 2018 का पूछा हुआ पीवाईक्यू रॉन्ग मैच मतलब रॉन्गली मैच आंसर यहाँ पे बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है यूनिफ्लेजेलेट जो गेमेट होता है ना वो पॉलीसल्फोनिया होता है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कल अगर आपने कौन सा मतलब एल्गी पढ़ा होगा ना तो आपको सारी चीजें पता होंगी। एल्गी के अंदर आपके टोटल 3 क्लासेस में हमने एल्गी को मतलब जो है क्लासीफाई किया था CPNR, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, फेओ मतलब फेओफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी और क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी में क्लासिफाई किया था। और मैंने बोला था ना जो ग्रीन एल्गी है इसको आप एक मतलब बॉय लड़का मान लो, ठीक है। एक ब्राउन एल्गी को मिडिल जो है मिडिल एज वाला जो है एक मैन मान लो, ठीक है। और जो रेड एल्गी था इसको ओल्ड मैन मान लो। तो जो ग्रीन एल्गी था ना इसमें क्या था मतलब देखो सारी चीजें मैंने कल रिवाइज कराया था तो मैं चाहूँ तो उसको 2 मिनट भी ज्यादा टाइम होगा, मैं 1 सेकंड नहीं 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। बट जो है ना आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों, एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो वहां पे इतना टाइम मत लेना, ठीक है ना। तो जो हमारा ग्रीन एल्गी था ना इसमें आपको 2 से लेकर के 8 फ्लेजला दिखाई दे रहे थे, एपिकल और इक्वल फ्लेजला थे। ब्राउन एल्गी में मिडिल एज का मैन था तो इसमें केवल 2 ही फ्लेजला थे, वो भी लिटरल और अनइक्वल, एक छोटा एक बड़ा। और ओल्ड एज वाला यानी कि रेड एल्गी जो था इसमें फ्लेजला था ही नहीं, ठीक है। तो इसमें फ्लेजला अगर था ही नहीं तो यहाँ पे बोला गया है पॉलीसल्फोनिया। और पॉलीसल्फोनिया पीजी से हमने कौन सा याद किया था तो रेड एल्गी के एग्जाम्पल पोरफाइडा, ग्लिसरेडियम, ग्लिसलेरिया और पॉलीसल्फोनिया। तो पॉलीसल्फोनिया एक प्रकार का रेड एल्गी है और रेड एल्गी में फ्लेजला होता ही नहीं है तो यूनिफ्लेजेलेट गेमेट कहाँ से बन जाएगा यार। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका रॉन्गली मैच है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अब आगे वाला और भी देख लेते हैं। देखो बाईफ्लेजलेट जू स्पोर ब्राउन एल्गी में, अभी मैंने फेओफाइसी ब्राउन एल्गी मिडिल एज का मैन जिसमें 2 फ्लेजला एक छोटा एक बड़ा लिटरल होती हैं, पियर यानी कि पायरी फॉर्म शेप के होते हैं, पियर शेप के इसके जो है गेमेट या फिर स्पोर होती हैं। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यह आपका सही, यहाँ पे हमें केवल रॉन्गली बताना था तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत था। आगे बढ़ते हैं। जो गेमा कप है मार्केंसिया में दिखाई देता है और इसके डोर्सल साइड में होता है तो आपको अभी मतलब कितना बार बता दिया। और यूनिसेलुलर जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है क्लोरेला होता है। और मैंने बोला था ना जब मैंने किंगडम प्रोटेस्टा भी आपको बताया था तो मैंने बोला था क्लोरेला हो गया, क्लमाइडोमोनाज हो गए, ये लोग जो है आपके किंगडम प्रोटेस्टा में भी आते हैं। उसके बाद एल्गी में भी हमने पढ़ा था क्योंकि ये लोग यूनिसेलुलर और क्या थे तो यूनिसेलुलर के साथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। तो यह भी बातें करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो था आपका इनकरेक्ट था और +4 मार्क्स अगर आपने मतलब उसको करेक्ट किया होगा तो मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह जो है 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मूसेस। यह क्वेश्चन जो है ना अगर आपने गौर किया होगा ना, अगर डिटेल में पढ़ा होगा, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड में जब जो है आप उनके अंदर रिप्रोडक्शन को पढ़ते हो ना तो रिप्रोडक्शन में आपको बताया जाता है कि अलग अलग मोड से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया लाइन था कि जो आपका मतलब मल्टीसेलुलर फंगाई हो गए,
फिलामेंटस एल्गी हो गए, प्रोटोनेमा मूसेस हो गए, ये सारे के सारे फ्रेगमेंटेशन से जो है सो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होकर के ये लोग फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे देखो डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल बोला गया है, यानी कि इनके लाइफ साइकिल में 2n फेज ज्यादा दिखाई देता है। और आपको पता है जो एल्गी होता है सिंपलेस्ट प्लांट होता है, तो इसमें टू मतलब क्या बोलते हैं डिप्लोइंटिक, यानी कि इसका जो मतलब मेन जो बॉडी था सो गेमेटोफिटिक था, तो मतलब डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल कैसे आएगा। और प्रोटोनेमा ऑफ मूसेस में भी जो है आपका मेन जो आपका मतलब लाइफ साइकिल था तो हेप्लोइंटिक, यानी कि एन यानी कि गेमेटोफिटिक था। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता। देखो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, बाकी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा बाकी ऑप्शन। मेंबर ऑफ किंगडम प्लांट है, देखो मूसेस मतलब प्रोटोनेमा ऑफ मूसेस, मूसेस जो हो गए प्लांट किंगडम के मेंबर है, एल्गी भी प्लांट किंगडम का मेंबर है, बट फंगाई जो हो गया सेपरेट किंगडम ना है, फंगाई एक अलग किंगडम है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। मोड्स ऑफ मतलब न्यूट्रिशन की बात करोगे तो यहाँ पे बोला है कॉमन, यानी कि मुंह से जो प्लांट है वे उसके अंदर ऑटोट्रोपिक मोड्स दिखाई तो देंगे, बट फंगाई तो आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है ना, तो इनमें कॉमन न्यूट्रिशन भी कहाँ हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट। और एलिमिनेशन से भी करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, +4 मार्क्स। आगे बढ़ो। यहाँ पे जो है 2040 में यानी कि 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पिट फॉर्मेशन। पिट फॉर्मेशन के लिए तो भैया स्पेगनम जो कि एक प्रकार का मूस है, ठीक है, जिसका मतलब यूज हम लोग जो है पिट फॉर्मेशन में यानी कि एज अ फ्यूल की तरह, फ्यूल और साथ साथ में ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के तौर पे भी कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मार्केंसिया नहीं होगा, फ्यूनेरिया और रिचिया जो है ना यह भी एक प्रकार का लीवर वॉर्थ ही होता है, चाहो तो इमेज देख सकते हो, मार्केंसिया की तरह ही दिखता है। यहाँ पे आ जाओ, यह जो है ना 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन, मैंने बोला था ना कि इमेज दिया हुआ है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो ये तो इमेज से आपको मतलब पूरा फ्रेश नहीं दिख रहा है कि यह मतलब आपका मेल पौधा है कि फीमेल पौधा है। अगर बढ़िया से इमेज दिया होता तो आप देख करके ही बता देते, जैसे कि एनसीईआरटी में देख करके बता दिए थे ना, तो ऐसा मान लो अगर हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इमेज वाला भी ऑप्शन हटाते हैं, आगे देखते हैं। मेल थैलस या फिर फीमेल थैलस अभी पता नहीं चलेगा। डी नंबर जो है ना यहाँ पे जो है आपको जो है मतलब डी नंबर जो है तो यहाँ पे आपको इसके राइजोइड दिखाई देंगे, छोटे छोटे से राइजोइड, तो डी में राइजोइड 2 में है, तो ऑप्शन नंबर बी और जो है डी एलिमिनेट कर देते हैं। रूट तो होता नहीं है, फुट इसमें अभी नहीं होता है। अच्छा, यह जो है ना गेमा कप की बात की जा रही है, यानी कि सी के पास गेमा कप होगा, तो सी में देखो तो गेमा कप केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही मिल गया, तो बच गया। अगर यह जो फूल होगा ना यह मतलब सी गेमा कप है, तो इसमें जो है ना उतना फ्रेश नहीं दिख रहा है, तो यह आपका जो आर्किगोनियम हो गया और आर्किगोनियम 4 हो गया, तो फीमेल थैलस की ही बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। बाकी आप लोग जो है मतलब इसको एलिमिनेशन से कर सकते थे, जैसे मैंने किया वैसे सॉल्व कर सकते थे। चलो, यह जो हो गया आपका 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन, पीट मूस इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर एंड लाइफ प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस, बिकॉज जो हमारा मतलब है जो पीट मोसेस थे यानी कि जो स्पेगनम की यहाँ पे बात हो रही है, उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं एज ए पैकेजिंग मटेरियल, क्योंकि ये जो है ना हाइड्रोस्कोपिक होता है। देखो हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये जो है ना वाटर को जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके पास, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि वो चीजें जल्दी खराब ना हो पाए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं, इट इज सर्व एज अ डिसइंफेक्शियंट, यानी कि इसको इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इजिली अवेलेबल, ऐसे भी कोई बड़ी बात मतलब यह भी कोई बड़ी बात नहीं है कि इजिली अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ इजिली अवेलेबल है, तो उसका हम लोग यूज क्यों नहीं कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आसपास में मिट्टी भी तो है, तो हम लोग मिट्टी का यूज क्यों नहीं कर लेते हैं, या फिर जो घास है अलग अलग प्रकार के उसका यूज क्यों नहीं कर लेते हैं, नहीं, तो इजिली अवेलेबल का यहाँ पे मतलब यह कोई बड़ी बात नहीं है। रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, यह भी बातें गलत है, हाइड्रोस्कोपिक होता है। 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इन अ मूस स्पोरोफिट मतलब स्पोरोफाइट्स क्या होता है मूस के अंदर, मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ, स्पोरोफाइट जो है ना यह आपका अपना भोजन नहीं बना सकता था, गेमेटोफिटिक के ऊपर जो है डिपेंडेंट था, किसके लिए, तो मतलब अपने भोजन न्यूट्रिशन के लिए। तो पहला ही देखो या अपने लिए खाना कैसे बना लेगा और साथ साथ में गेमेटोफिटिक सेल के लिए भी खाना बनाएगा, बिल्कुल गलत बात है। आगे बढ़ते हैं, पार्शियली पैरासिटिक होते हैं गेमेटोफाइट के ऊपर, यह बात अभी तक सही दिख रही। आगे देख लेते हैं, प्रोड्यूस गेमेट दैट गिव राइज टू गेमेटोफाइट, ये लोग जो है गेमेट बनाते हैं जो कि आपके जो है किसको, गेमेटोफाइट को गिव राइज करता है। देखो यह जो है ना गेमेट नहीं बनाते हैं, ध्यान देना, यह जो है स्पोर बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, गेमेट बनाने का काम इनका नहीं है। गेमेट बनाने का काम आपका मेल या फिर जो है फीमेल
मेल या फिर जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का काम होता है, ना कि इनके अंदर जो गेमेटोफाइट्स सॉरी स्पोरोफाइट जो कि फूट बनाएंगे, आगे चल के सीटा बनाएंगे, सीटा से कैप्सूल बनाएंगे, तो कैप्सूल के अंदर मियोसिस होकर के लोग स्पोर बना रहे हैं। स्पोर और गैमेट दोनों में अंतर होता है, चाहो तो आप गूगल से देखना दोनों में क्या अंतर होता है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो देखो मेल और जो फीमेल हो गया गैमेट जो है बनाने का काम मतलब जो है सेक्स ऑर्गन का होता है, ना कि गेमेटोफाइट का। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही गलत, ऑप्शन नंबर बी अभी ज्यादा करेक्ट मिला था। आगे देखते हैं, ए राइज फ्रॉम अ स्पोर प्रोड्यूसेस फॉर द गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट जो है सिंपल सी बात है, गेमेटोफाइट आपका स्पोर नहीं बनाता है, गेमेटोफाइट जो है क्या बनाते हैं, तो ये लोग गेमेट्स बनाते हैं, ना कि मतलब जो है ये लोग गेमेट बनाते हैं, दे प्रोड्यूस गेमेट, इसीलिए हमने इसको गेमेटोफाइट बोला था, ठीक है। या जो है आपके स्पोर नहीं बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ज्यादा करेक्ट दिख रहा है। 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट कंप्राइज, ब्रायोफाइट में क्या होता है, डोमिनेंट फेज ऑफ गेमेटोफाइट वाइल प्रोड्यूस स्पोर्स विच प्रोड्यूस स्पोर। गेमेटोफाइट स्पोर नहीं बनाता है, वह जो है क्या बनाता है, गेमेट्स बनाता है, तो पहला गलत है। स्मॉल स्पोरोफाइट्स फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट, यही ज्यादा करेक्ट दिख रहा है। यही क्वेश्चन हमारे ख्याल से थोड़ा सा घुमा करके यहाँ पे पूछा था ना, में भी मतलब रहा है देखने से। अच्छा, स्पोरोफाइट इज लॉन्गर ड्यूरेशन, स्पोरोफाइट का ड्यूरेशन लॉन्गर होता है, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले गेमेटोफाइट ना ज्यादा दिन तक रहता है, गेमेटोफाइट खत्म तो स्पोरोफाइट भी खत्म, तो गेमेटोफाइट पहले आया है और जब तक गेमेटोफाइट रहेगा तभी तक ना स्पोरोफाइट जीवित रहेगा। अगर गेमेटोफाइट खत्म हो जाएगा तो स्पोरोफाइट को खाना नहीं मिलेगा, तो वह भी नहीं ना सर्वाइव कर पाएगा। तो इस हिसाब से जो है यह स्टेटमेंट जो है गलत लग रहा है, थोड़ा कॉमन सेंस काम हो जाएगा। देन डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट विच इज पैरासाइट, डोमिनेंट फेज थोड़ा होता है यार स्पोरोफाइट का, ये तो खुद आपके बहुत कम होते हैं, फ्यू होते हैं, तो यह भी आपका ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ही ज्यादा करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं, 1999 में एक और क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के लिए सच्ची बात, दे आर थैलाइड, यानी कि थैलाइड बॉडी होता है, इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाए जाते हैं, तो यह तो अभी तक करेक्ट दिख रहा है। दे पोजेज आर्किगोनिया, आर्किगोनिया जो हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्किगोनिया 4 बोल रहे थे, तो यह भी बातें करेक्ट दिख रही है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कोई भी प्लांट किंगडम का मेंबर है तो उसमें क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट पाया ही पाया जाएगा, तो ऑल ऑफ द एबव यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें मिलेंगे। अगर आपने यह ऑप्शन करेक्ट किया होगा तो 4 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज, ब्रायोफाइट क्यों मतलब पानी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नहीं। द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इनटू द, मतलब जो आर्किगोनियम कुछ हद तक सही दिख रहा है। आगे देखते हैं, आर्किगोनियम हैज टू रिमेन फील्ड विथ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नहीं यार मतलब उसको पानी से पूरा भर दोगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसे तो वो पौधा सड़ भी सकता है, तो यह स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर, यह भी उतना सही नहीं दिख रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी ही ज्यादा करेक्ट है। द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इनटू आर्किगोनियम, यानी कि जो ये पानी के आसपास होती हैं तो पानी में अपने जो है स्पर्म को जो है रिलीज कर देंगे और यह वाटर करेंट के थ्रू जो होगा आर्किगोनियम के पास पहुंच जाएगा, जिसमें इसका एग मौजूद है और एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे और यहाँ से इनका जो है मतलब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो ऑप्शन नंबर बी ही ज्यादा करेक्ट दिख रहा है। यह जो हो गया आपका 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे आर, ब्रायोफाइट एल्गी से अलग क्यों हुए, दे पोजेज आर्किगोनिया कॉन्टेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो दोनों में पाए जाते हैं। दे आर थैलाइड फॉर्म, थैलाइड फॉर्म जो है आपके मतलब दोनों के दोनों जो आपके एल्गी होते हैं ना, एल्गी भी आपका थैलाइड बॉडी था और जो है ब्रायोफाइट भी थैलाइड बॉडी है। नो कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम जो है आपके एल्गी प्लस ब्रायोफाइट दोनों में नहीं पाए जाते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी डी को हम लोग इलिमिनेट कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही ना बचता है। आज हमने जितना भी चीजें पढ़ा उससे तो 3 चीजें हम लोग आसानी से इलिमिनेट कर देंगे ना, बच गया दे पोजेज आर्किगोनिया, यानी कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है पहली बार हमें किसमें, तो ब्रायोफाइट में दिखा था, तो इसी के कारण जो है ना यानी कि जो सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट में दिखे थे, तो इसीलिए जो है ब्रायोफाइट को एक अलग डिवीजन और एल्गी को एक अलग सेपरेट डिवीजन में डाल दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब जो है यह जो क्वेश्चन है ना आपका 1993 और 1990 दोनों मतलब 2 बार पूछे गए हैं। प्रोटोनेमा ऑकर इन द लाइफ साइकिल, प्रोटोनेमा किसमें, तो मूसेस के अंदर दिखाई देता है, मूसेस के अंदर दिखाई देता है। और अभी पीछे हमने रिचिया को जो है क्या एक लीवर वर्थ का मेंबर बताया था, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि केवल मूसेस में दिखाई देता है। और मूसेस का एग्जाम्पल हमने FPS से याद किया था, यानी कि फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम स्पेगनम, यहाँ पे देखोगे फ्यूनेरिया आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्पाइरोगाइडा जो है
स्पाइरोकाइडा जो है ये एक प्रकार का एल्गी के अंदर आता है, ठीक है ना, तो ये अभी नहीं होगा। और यहाँ पे देख लो एंथ्रोसेरोस जो भी हो, ये तो अपनी पढ़ाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो गया। ब्रायोफाइट और अम्फाबिनियन क्यों, मतलब बिकॉज क्यों होते हैं, 1991 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दे रिक्वायर्ड अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। आगे देख लेते हैं। दे ऑकर इन डैम प्लेसेस में ही पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये भी बात उतना सही नहीं दिख रहा है, ऑल ऑफ द अबव। इसको एम्फाबिनियन बोला जाता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि वे जो है मिट्टी पे तो रहते हैं लेकिन अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कैरिंग आउट करने के लिए इनको वाटर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए, अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले, आज के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से मैच करता है। ओके, तो अभी तक जो है यहाँ से टोटल मतलब 60 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से, तो मैंने आपको मतलब 16 के 16 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। अब आपको आज करना क्या है, तो मैंने जो है ना, मैंने बोला था क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है, तो आपने मतलब जाहिर सी बात है बढ़िया से क्वेश्चन को समझा होगा, जाना होगा, सॉल्व किया होगा। अब आपको जो है ना अभी एक बार अपने इनसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। आज ब्रायोफाइट मैंने जितने भी चीज़ें पढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना टाइम लगेगा, खूब मतलब ज़्यादा समय लगेगा ना, तो आपको जो है 15 से मतलब 10 से 15 मिनट में आप आसानी से एनसीईआरटी को पढ़ लोगे। देन मैंने आज जो आपको मतलब जो स्क्रीनशॉट दिया था शॉर्ट नोट्स का, उसको जो है बहुत अच्छे से अपने जो है मतलब अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना, पढ़ लेना। शॉर्ट नोट्स तो है ही आपके पास, ठीक है, दोबारा वीडियो देखने की क्या आवश्यकता, आप शॉर्ट नोट्स को आराम से पढ़ना। देन एनसीईआरटी आपने पढ़ ही लिया है, अब वहाँ से जो है ना थोड़ा सा टाइम दे करके, मान लो अगर अभी घर पे बैठ करके अगर 1 घंटे आपने इस टॉपिक पे दे दिए ना, तो ये टॉपिक आपका क्लियर। अब आप जब भी इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहोगे ना, आपके पास अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप मतलब कोई भी अपने लिए ही ना बनाता है, उसको जैसे रिवाइज करना हो वैसे आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो। तो जब भी अगर आपको रिवीजन करना होगा, तो आज का 1 घंटा जो है ना आपको इस चैप्टर में जो है 10 घंटे बचाएगा, क्योंकि आप फिर से रिवीजन करते वक्त फिर से किसी ना किसी का वीडियो देखोगे, फिर से पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। अगर आज 1 घंटा आप टाइम देखते मतलब दे देते हो ब्रायोफाइट के अंदर, तो अब जब भी आप इसको बैठोगे ना पढ़ने, 10 मिनट में आप हर एक पॉइंट को जो है सेकेंड टाइम जब मतलब रिवाइज करने जाओगे 10 मिनट में कर लोगे। उसके बाद जब थर्ड टाइम इसको रिवाइज करने जाओगे कभी ना कभी, तो आप इसको जो है 5 से 7 मिनट में रिवाइज कर लोगे। एक समय आएगा ना, ये चैप्टर जो होगा आप 10 मिनट में रिवाइज कर रहे होगे, तो एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और इसके बाद जो है हम लोग मतलब जो है इसके जो है थर्ड डिवीजन यानी कि टेरिडोफाइट्स को जो है कल बहुत डिटेल में जानेंगे। उसको भी मैं आपको जो है हर एक एनसीईआरटी का लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा। उसके जो है जितने भी नीट के पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं, इवन जो आपका रीनीट में जो है ना टेरिडोफाइट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद जो हो गया आपका मतलब जो भी आपका शॉर्ट नोट्स का मतलब चीज़ें होंगी मैं उसमें करा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।